I hope my voice is loud and clear. कंफर्मेशन दे दीजिए, वॉइस सुनाई दे रहा है। ग्रेट। गुड। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्लियर राइट? थोड़ा सा आ जाने दीजिए लोगों को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। क्लियर सर। स्ट्रॉन्ग बियरीज। गुड मॉर्निंग। अच्छा चलो। तो अभी हम लोग के पास टाइम है, तो पहले हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं किस तरीके से प्लान करेंगे। फर्स्ट थिंग, अगर हम लोग देखेंगे कहाँ पे क्लोज हो रहा है उसको पहले देखते हैं, उसके बाद हम लोग प्लान करेंगे। एंड फिर से डिस्क्लेमर, जितने लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं उनको बता दे रहा हूँ, पीछे पीछे एक भी ट्रेड मत लेना, बिकॉज माई इंटेंशन इज टू टीच यू हाउ एग्जैक्टली आई बिहेव इन द रियल मार्केट, सो दैट आपको पता चले कि एक ट्रेडर किस तरीके से बिहेव करता है, मनी मैनेज कैसे करता है, लॉसेस सिनेरियो, प्रॉफिट सिनेरियो कैसे मैनेज करता है, साइडवेज मार्केट, ट्रेंडिंग मार्केट, प्राइस रीडिंग कैसा होता है। तो इसके लिए कम क्वांटिटी के अंदर हम लोग प्लान करते हैं, सो दैट कहीं पे प्राइस इन्फ्लुएंसर ना हो, बस हम लोग देख पाए किस तरीके से होता है। तो डिस्क्लेमर यही है, बार बार बता रहा हूँ कि नहीं, अगर लॉस कर रहे हो, प्रॉफिट कर रहे हो, इट्स अप टू यू, लेकिन मेरे पीछे पीछे एक भी ट्रेड मत लेना, मैं बस आपका इंटेंशन है आपको सिखाने का। ओके, तो चलिए। इशू क्या होता है, जो नया लोग आते हैं ना, उनको लगता है कि नहीं चलो हाँ, मतलब देख के पीछे पीछे ट्रेड ले लेते हैं, प्रॉफिट हो जाएगा। उससे कोई फायदा नहीं है। आपको ट्रेडर बनना है, आपको लाइफ टाइम ट्रेड करना है। ये ऐसे काम नहीं है कि नहीं आप एक दिन आओगे और बोलोगे कि नहीं आज प्रॉफिट हो गया तो कल सुबह ट्रेड नहीं करूंगा। अगर आज प्रॉफिट भी हो गया तो कल सुबह का क्या। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। उस दिन आपको याद होगा, हम लोगों ने उस दिन एक साइडवेज मार्केट था, हम लोगों को कुछ ज्यादा प्रॉफिट मिला नहीं था। इस दिन आपको याद होगा, एक साइडवेज मार्केट था, हम लोग लाइव ट्रेड कर रहे थे, उससे पहले दिन हम लोग बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाए। और कंजिक्यूटिव नेक्स्ट डे में हम लोग का समय अराउंड 4 या 5 हजार के आसपास कुछ लॉसेस हुआ था, क्योंकि लास्ट में क्लोजिंग कुछ ऑप्शन सेलिंग थे, उसको देखने के बाद 5 या 6 हजार के अंदर कुछ लॉसेस हुआ होगा लास्ट लाइव ट्रेडिंग। उससे पहले हम लोगों ने 20, 25 से 30 हजार के आसपास कुछ, आई थिंक मैं फॉरगेट कर रहा हूँ, कमाए थे। उसके बाद का दिन क्या हुआ, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे 15 मिनट चार्ट्स में, उसके बाद का दिन बहुत अच्छा है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश में कैंडल में क्लोज हुआ था, ये डे स्ट्रॉन्ग बुलिश में क्लोज हुआ था। तो नेक्स्ट डे 1 आवर सेटअप के हिसाब से पहले ही हमको प्रॉफिट दिया, कंजिक्यूटिव 4 कैंडल 5 कैंडल प्रॉफिट दिया। मैंने सेकंड हाफ में यहाँ पे शॉर्ट किया था और यहाँ से यहाँ भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। तो दोनों ही साइड हम लोग का 1 आवर सेटअप हो गया, या कंजिक्यूटिव कैंडल के हिसाब से प्रॉफिट मिला। आज अगर हम लोग देखेंगे, आज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सिनेरियो में ओपनिंग हो रहा है। क्यों? मार्केट अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ से ओपन हुआ और 47,653 पे ये हुआ। अभी मार्केट 43,097 पे क्लोज हुआ था। अभी मार्केट कल खुल रहा है 190 समय अराउंड इस जोन पे खुल रहा है। अभी आप इमेजिन करो, इस जोन पे ना मैं एग्रेसिवली यहाँ पे शॉर्ट कर सकता हूँ, ना एग्रेसिवली बाई कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों ही केस के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस है। तो सबसे बेस्ट यही है, एक प्लान हमेशा ध्यान में रखना। ये जो 9-7 से लेकर 9-10 या 9-15 तक का जो टाइम मिलता है, एक प्लान आप लोग माइंड में सोच लेना। 917 ये अगर 190 पे खुला, दो कंडीशन हो सकता है, इधर इट विल गो फास्ट अप, इधर इट विल गो डाउन फर्स्ट। ये दो कंडीशन हो सकता है। हम लोग को बस 1-2 मिनट वेट करना है, क्या ये तेजी से नीचे आ रहा है। अगर तेजी से नीचे आ रहा है, फिर हम लोग एक पुल बैक कैंडल देखने के बाद शॉर्ट करेंगे। अगर व्हाट इफ, अगर ये हम लोग का प्लान हो गया कि नहीं, मार्केट अगर तेजी से नीचे आता है 1 मिनट चार्ट में, हम लोग पहले एक पुल बैक कैंडल देखेंगे, शॉर्ट करेंगे, क्योंकि बेरिश कैंडल पे क्लोज हुआ था, आज पर 1 आवर सेटअप, हमको पहला ट्रेड वो लेना है। इतना तो क्लियर हो गया सबको? इतना तो क्लियर हो गया? यस। ये पहला हम लोग का कि नहीं, पहले से माइंड में प्लान है। व्हाट इफ अगर मार्केट 1 मिनट में नीचे आया और इमीडिएटली ऊपर चला जा रहा है, 200 के ऊपर जाना स्टार्ट किया है, अगर ये 250 तक आ गया, दैट मीन्स कल का ट्रेंड का अगर ये 50% आ चुका है, तो फिर आप खुद सोचो कि ना यहाँ पे आप 1 आवर सेटअप यूज कर सकते हो, ना यहाँ पे आप सेल कर सकते हो, ना यहाँ पे बाई कर सकते हो, क्योंकि रेजिस्टेंस है। तो व्हाट इज द बेस्ट सोल्यूशन, क्या बेस्ट सोल्यूशन रहेगा? एग्जैक्टली exactly. इधर ट्रेड ही मत करो, क्योंकि यहाँ पे और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता 400 500 चला जाए, जबकि कल मार्केट नीचे आया है। और अगर हाँ 200 खुल तो रहा है, लेकिन व्हाट इफ अगर खुलते ही साथ ही नीचे आ गया, नीचे आ गया तो चलो ठीक है, हम लोग 1 आवर सेटअप के हिसाब से ट्रेड करें, क्योंकि बेरिश कैंडल था। व्हाट इफ अगर ये ना नीचे आया और 250 230 270 ऊपर जा रहा है, इधर चुपचाप बैठना पड़ेगा, या फिर हम लोग एक स्टार्टल बना सकते हैं। हम लोग आने वाले टाइम में तो सीखेंगे, लेकिन
अगर हम लोग को सामने दिख रहा है तो बाय डिफॉल्ट हमारा हाथ चला जाना चाहिए कि नहीं, ऊपर एक रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है, तो यहाँ पे पहले स्टार्डल क्रिएट करेंगे, ऑप्शन सेल प्लान करेंगे, उसके बाद फिर कोई कंडीशन में हम लोग ट्रेड करेंगे। आई होप ये पॉइंट हम लोग का क्लियर हो गया। तो अभी हम लोग 1 मिनट चार्ट में इसको हम लोग लगा के रखते हैं किस तरीके से ये ट्रेड हो रहा है, तो ज्यादा हम लोग यहाँ पे कंफ्यूजन होने वाले नहीं है। ओके, तो 1 मिनट चार्ट में हम लोग इसको देखते हैं कहाँ पे ये ओपन हो रहा है। 200 के आसपास ओपन होगा, समय अराउंड इस जोन पे ओपन होने वाला है। बैंक निफ्टी 200 के आसपास ओपन होगा। कैसे रिएक्ट करता है, क्या खुलते ही सब तेजी से नीचे आ रहा है, या फिर ये 1 मिनट के अंदर आया तेजी से ऊपर, फिर ऊपर जा रहा है, फिर कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो हम लोगों ने कल का ट्रेंड का 50% मार्क कर लिया है कि नहीं, चलो 250 के आसपास अगर ये आता है खुलने के बाद, अगर ये 1-2 मिनट के बाद 250 260 इस तरीके से जाना स्टार्ट करता है, तब हम लोग यहाँ पे प्लान करेंगे कि नहीं बेटर है स्टार्डल बना के रखते हैं, दूसरे स्टॉक्स एंड ऑल दूसरे चीजों के ऊपर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एग्रेसिव और नहीं कर सकते। अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो हम लोग एक सेलिंग का सिनेरियो देखेंगे। ओके, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं, वेट करते हैं किस तरीके से ये सिनेरियो आ रहा है, फिर इन द एंड के अंदर फिर हम लोग अभी तक जितना हम लोगों ने सीखा है मैं आपको एक बार क्लियर कर दूंगा, सो दैट कि नहीं एक आपका रिफ्रेश हो जाए। फिर उसके बाद हम लोग और डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, एक बार इसका फिर ओपन होने दीजिए। यहाँ पे मैं ऑप्शंस बाइंग का लगा के रखता हूँ। व्हाट इफ अगर हम लोग को मिल जाए 225, ये खुलते ही साथ थोड़ा सा कम में ही मिलेगा, लेकिन लगा के रखते हैं इसका एक और एक ठीक है 200 का। एक्चुअली एक अच्छा पैटर्न बना है, अगर हम लोग 15 मिनट चार्ट्स में देखेंगे एक अच्छा पैटर्न बना है पीई के साइड में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं मार्केट मतलब नीचे आ जाना चाहिए, लेकिन ये पैटर्न मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अगर आप देखे होंगे 100 के आसपास ये एक रेंज बनाया है, हर एक चार्ट मतलब ऑप्शन पीई के चार्ट में एक बेस बना चुका है, ये बहुत अच्छा है। ये मैंने ऑप्शन बाइंग सीरीज में भी बताया था, जब ये बेस बन चुका होता है राइट, हम लोग उस टाइम पे प्लान कर सकते हैं कि नहीं, हाँ जब ये बेस क्रिएट हो, क्रॉस करे, जैसे 220 क्रॉस करा और यहाँ पे हम लोगों ने 150 या ऐसा कुछ स्टॉप लॉस डाला और इसको होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आज गैप डाउन खुला यहाँ पे तो हो सकता है, और नेगेटिव कहाँ हो जाएगा 125 100, अगर ये आना स्टार्ट कर दिया तो फिर ये और पैटर्न वैलिड नहीं रहा, क्योंकि ये बेस क्रिएट कर चुका है, यहाँ पे एक्युमुलेशन हो चुका है, जहां पे लोअर लो फॉर्मेशन हो रहा था वहां पे ये बेस बन चुका है। तो अभी हम लोग वेट करते हैं किस तरीके से पैटर्न होता है। हो सकता है हम लोग को 200 की जगह 47,000 का भी देखे, तो अभी हम लोग वेट करेंगे 1-2 मिनट, क्योंकि मार्केट हम लोग एग्रेसिव तब प्लान करते हैं जब मार्केट 47,100 या फिर 47,000 के नीचे कुछ गैप डाउन खुलता है, करेक्ट। बहुत सारे लोग पी होल्ड करके रखे होंगे, तो उन लोग का पोजीशन छोड़ेंगे वो देखना जरूरी है। क्या ये 200 के आसपास ओपन होने के बाद इमीडिएटली छोड़ रहे हैं, या फिर अगर नीचे आ रहा है तो होल्ड करके रख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल बहुत सारे लोग पी होल्ड करके गए होंगे, तो उनका पोजीशन कैसे रिएक्ट कर रहा है वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी थोड़ा सा गैप अप खुला है तो 93। ओके, तो यहाँ पे अगर देखेंगे खुलते ही साथ थोड़ा सा नीचे आया, कोई चीज हम लोग जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, करेक्ट। तो वेट करते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट वेट करते हैं। मे भी थोड़ा सा मेरा पोजीशन भी कुछ था, मैं एक बार देख लेता हूँ, इसको रहने देते हैं। देख रहे हो किस तरीके से ये नीचे की तरफ आ गया। ओके, तो अभी होल्ड करना है हम लोग को, अभी पुल बैक के लिए वेट करना है। अभी किसके लिए वेट करना है हम लोगों को, अभी वेट करना है एक पुल बैक के लिए, ऐसा नो, एक पुल बैक के लिए वेट करना है, एक ग्रीन कलर कैंडल के लिए वेट करना है। यही इशू होता है ये ना, मतलब सब प्लानिंग सही है। ओके ठीक है, तो इसके अंदर 132 एक 50-60 रुपए का मैं यहाँ पे खरीद लेता हूँ, क्योंकि 150 ये चला जा रहा है, 100 200 मैंने 40-60 रुपए का एसएल थोड़ा ज्यादा लग रहा है, 209 210 ठीक है। मैं एक इसको परचेस करके रख लिया हूँ 150 क्वांटिटी, और एसएल आज का डे का लो 70 रुपए का मैंने प्लान किया है, क्योंकि ये जिस तरीके से जा रहा है ना हाथ से निकल जा रहा है, तो मैंने ये सोचा कि नहीं एक खरीद के रख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फ्यूचर में देखेंगे। जैसे ये पुल बैक आया, इसको हम लोग फ्यूचर में देखेंगे। ओके, हाथ से निकल ना जाए करके मैंने एक ट्रेड लिया, थोड़ा सा 180 के आसपास में ढूंढ रहा था, लेकिन ऊपर ये ट्रेड एक भी प्लान मत करना। बस मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि नहीं, आज पर हम लोग का प्लान ये था कि नहीं ये अगर स्विंग ब्रेक करेगा यहाँ से एक अच्छा बाइंग आ सकता है, तो हम लोग उसी लेवल के आसपास प्लान किए। स्टॉप लॉस यहाँ पे थोड़ा सा 60-70 पॉइंट मैंने ज्यादा रखा है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का फ्यूचर का बन रहा है, बन सकता है अभी, तो हम लोग थोड़ा सा 5 मिनट चार्ट में फ्यूचर में जाते हैं। ओके, ग्रीन कलर कैंडल बन जाने दीजिए इसको, रिवर्सल अच्छा आया था।
ग्रीन कलर कैंडल एक बार बनेगा तो हम लोग छोटा सा स्टॉप लॉस में प्लान करेंगे। 47,000 गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल लेवल। अगर ये ब्रेक करता है तो 50-60 रुपए तो मिलेगा। ग्रीन बन गया तो हम लोग यहाँ पे रेडी रहते हैं। क्वांटिटी 75, उससे ज्यादा का कोई फायदा नहीं है लेकर। ओके, बस हम लोग ये कर रहे हैं। अभी हम लोग अगर यहाँ से ये ब्रेक करेगा, ये जोन अगर ब्रेक करेगा तो हम लोग ट्रेड ले लेंगे। और हम लोग का स्टॉप लॉस अगर मैं फ्यूचर में देखूं कितना बन रहा है, एक बार स्टॉप लॉस में देख लेता हूँ 1 मिनट चार्ट में। यहाँ पे 1 मिनट चार्ट में स्टॉप लॉस हम लोगों का 30 से 40 रुपए का स्टॉप लॉस दिख रहा है, विच इज वेरी फाइन। क्योंकि हम लोग 100 रुपए के आसपास, सॉरी 67, फ्यूचर में एक्चुअली ये ब्रेक कर रहा है लेकिन ऑप्शन यहाँ पे स्पॉट पे नहीं है। मैं एक बार रिसेट भी कर लेता हूँ, कभी कभी होता है ना। रिसेट कहाँ है इसका? कहीं तो यहाँ पे रिसेट होता था। रिसेट चार्ट, ओके, परफेक्ट है। रिसेट में थोड़ा सा ये नेगेटिव ही दिख रहा है। अभी अभी आपको समझ में आ रहा हो कितना? हम ये नहीं बोल रहे कि नहीं हम पैनिक कर रहे हैं या कुछ। हमको पता है हमको कहाँ ट्रेड लेना है। अगर एग्रेसिव भी होना है, कहाँ एग्रेसिव होना है, नहीं एग्रेसिव होना है, कहाँ एग्रेसिव, तो ये सारी चीजें प्लान्ड है। इसके बाद अगर लेट हो रहा है तो फिर आज आपका दिन नहीं है। आपको समझ में आ रहा है? हम लोगों ने सिंपल एक प्लान किया था। हम लोग अगर मार्केट 200 के आसपास खुल रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। दो कंडीशन हो सकता है, इधर इट विल कम फास्ट। अगर फास्ट नीचे आता है, हम लोग एक ग्रीन कलर कैंडल के बाद सेल करना प्रेफर करेंगे। हम लोग एक काम करेंगे, अगर ये फ्यूचर के अंदर इसके नीचे आता है 274 आ गया, मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ इसके नीचे। क्योंकि फ्यूचर में मेरा देखो, फ्यूचर में कितना नीचे पोजीशन हुआ बाय द टाइम स्पॉट आया, फ्यूचर नीचे आ गया। ओके, और मेरा एसएल अभी थोड़ा सा ऊपर 266, हमें अराउंड 50 से 60 रुपए का एसएल हम लोग प्लान किए। ओके, अभी हम लोग को होल्ड करना है। पहला टारगेट हम लोग का क्या होगा? फर्स्ट थिंग लॉजिकल हम लोग का होगा 47,000। लेकिन 47,000 अगर ब्रेक करेगा, ये कुछ नहीं तो 47,950 के आसपास हम लोग प्लान कर सकते हैं। जनरली क्या होता है, जब भी 47,000 ये राउंड लेवल ब्रेक करता है, बहुत सारे लोग पोजीशन छोड़ना स्टार्ट करता है। 47,000 ब्रेक हो गया, मार्केट अभी चला जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये साइकोलॉजी लेवल क्या होता है, 50 रुपए हम लोग और एक्स्ट्रा प्लान कर सकते हैं। अभी हम लोग को होल्ड करना है इधर स्टॉप लॉस और टारगेट। ओके, तो जैसे मैं आपको बता रहा था, मॉर्निंग के अंदर हम लोग का प्लान क्या हुआ था, मार्केट गैप अप खुला, वी जस्ट हैव टू वेट। दो कंडीशन हो सकता है, इधर मार्केट तेजी से नीचे आ जाएगा या फिर यहां से 250 260 जाएगा। करेक्ट, पहला कैंडल तेजी से नीचे आ गया तो हम लोग का प्लान ऑफ एक्शन स्टार्ट हो गया कि नहीं, एक ग्रीन कलर कैंडल बनेगा, हम लोग सेल करेंगे आज पर स्ट्रॉन्ग बुलिश स्ट्रॉन्ग बेरिश सिनारियो। तो यहाँ पे ग्रीन कलर कैंडल बना, ये नीचे की तरफ आया, हम लोगों ने अभी सेल करके बैठे हुए हैं। स्टॉप लॉस हम लोग का यहाँ पे है। ओके, तो हम लोग अभी वेट करते हैं किस तरीके से चलता है। समय अराउंड 5,500 के आसपास कुछ हम लोग को प्रॉफिट दिख रहा है, क्योंकि हम लोगों ने एक पीई भी ऐड किया था। ओके, तो डोंट यू थिंक कि नहीं, हम लोगों ने जो हवा बना के रखा है, ट्रेडिंग इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। एक प्लानिंग के साथ अगर ट्रेड करेंगे तो फिर इजी होगा। अभी थोड़ा सा ट्रेडिंग आप लोगों को, जैसे आप लोग मुझे देख रहे होंगे, थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं, हाँ एक लॉजिकली तरीके से हम ट्रेड कर रहे हैं, मनी लॉजिकल तरीके से मैनेज कर रहे हैं और होल्ड कर रहे हैं। यस और नो? अभी आपको समझ में आ रहा होगा, ट्रेडिंग इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं हमेशा ऐसा चलेगा। अगर इमेजिन करो, व्हाट इफ अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स गया, डोंट वी प्लान फॉर दिस इवेंट कि नहीं अगर रिवर्स आया तो हम लोग को लॉस होगा। हम लोग ऑलरेडी प्लान है, तो प्लानिंग होने का क्या सिनेरियो है? अगर ये रिवर्स नहीं आता है, कंटिन्यू जाता है, विल प्लान फॉर टू होल्ड योर प्रॉफिट या बुक करेंगे प्रॉफिट। अगर ये रिवर्सल आता है तो हम लोग को लॉस होगा, हम लोग बैठ जाएंगे। फिर कहाँ ट्रेड लेंगे? फिर से री एंट्री लेंगे इस जोन के आसपास। अगर अगर इमेजिन करो मार्केट इसके नीचे आना स्टार्ट करता है, तो हम लोग अपना प्रॉफिट होल्ड करेंगे। राइट, 6,600 200 चल रहा है। और टू बी वेरी फ्रैंक, इट्स नॉट अ स्मॉल प्रॉफिट। अगर मैं बताऊं कि नहीं, अगर हम लोग 150 क्वांटिटी में 6-7 हजार बना लिए हैं, और आपको भी पता चल रहा होगा मैंने यहाँ परचेस किया है तो स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा है, तो 1:1 तो हम लोग को मिल गया। 47,000 ये अभी टच किया है समय अराउंड। तो दोनों दो कंडीशन हो सकता है, इधर इट विल बी गो फास्ट, क्योंकि 47,000 के आसपास अगर टाइम स्पेंड किया तो रिवर्स आ जाएगा, एक्सपायरी डे है, लोग इमीडिएटली फिर 947,000 पी शॉर्ट करना स्टार्ट करेंगे। इट शुड बी फास्ट। अगर फास्ट मोमेंटम नहीं आता है तो रिवर्सल भी हो सकता है, दैट्स फाइन।
हम लोग का जो प्लान ऑफ एक्शन था वो हम लोग एग्जीक्यूट कर चुके हैं। राइट नाउ 47,000 के नीचे फास्टली मूव करना चाहिए। देखो 47,089 के आसपास आ चुका है और ये 8,000 हो चुका है, तो मोर देन 1:2 के आसपास प्रॉफिट हो चुका है 990। तो ये लेवल पे अगर वेट किया तो मार्केट होल्ड करेगा, अगर नीचे आया तो फिर ठीक है। अभी हम लोग का टाइम फ्रेम क्या हो जाना चाहिए, 47,000 के आसपास ये थोड़ा सा होल्ड करने का कोशिश कर रहा है। फाइन, दैट्स फाइन, नो इशू। ओके, 5 मिनट एग्जैक्टली हम लोग अभी फिर 5 मिनट में देखेंगे क्यों अननेसेसरी हम लोग दूसरी चीजें देखें। ओके, समझ में आ रहा है चीजें? किस तरीके से ट्रेल करना है कर सकते हैं, नो इशू। ट्रेल करना है कर सकते हैं। अगर कोई बोलेगा मैं ट्रेल करूंगा, अभी तक ट्रेलिंग वो आया नहीं है। एज पर प्राइस के हिसाब से 950 विल बी द वेरी गुड टारगेट। 1:2 1:3 अगर सुबह से मिल चुका है देन क्या इशू है। ओके, तो एक बार आ जाने दो इसको। 970 977 लो कितना लगा है, 976 70 कुछ आया है। अभी थोड़ा सा पॉज ले रहा है। ओके ओके, लेट इट बी। निफ्टी का क्या है? ओके, परफेक्ट। डेली चार्ट्स के अंदर अगर देखेंगे, अभी लोग सोच रहे होंगे कि नहीं सर, मतलब आज ही कैसे नीचे आया, आज कैसे नीचे की तरफ मार्केट मिला। नहीं, हमको कल से पता चल चुका था मार्केट थोड़ा सा नीचे आ सकता है, पॉसिबिलिटी आर वेरी हाई नीचे आ सकता है। ओके, कहाँ तक ये गया? 15 मिनट 960 97, ये 40, वही 47,000 के आसपास थोड़ा सा वेट कर रहा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे वेट कर रहा है, उसके कारण थोड़ा सा पॉज ले रहा है। ओके, लो लगाया था 74, हम लोग 950 तक प्लान किए थे, 74 तो हो सकता है, चांसेस आर वेरी हाई कि नहीं थोड़ा सा वेट करे ये जोन पे, विच इज फाइन। ओके, बैंक्स के स्टॉक्स देख सकते हैं, लेकिन ठीक है, फाइन, नो इशू। वेट करते हैं, कहीं पे अभी सिनारियो बना नहीं है। अभी हम लोग को 206 120 60 70 थोड़ा सा ना और प्रॉफिट आएगा तभी हम लोग कुछ ट्रेलिंग के बारे में सोच सकते हैं, अभी नहीं। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हम लोग को। मोर देन 1:1 का तो प्रॉफिट मिल चुका है हम लोगों को। इशू बस ये है ना, पहले ही कैंडल अगर आप लोग देखोगे, राइट, पहला ही कैंडल में ना आधा से ज्यादा प्रॉफिट चला गया। ये कैंडल ना लास्ट टाइम भी हुआ था, मुझे याद है। पहले ही कैंडल में इतना ज्यादा अगर प्रॉफिट चला गया, फिर कहाँ पे ट्रेड करे। और आप समझ रहे हो, राइट, पहले कैंडल में हम लोगों ने बस प्रॉफिट कमाया यहाँ से यहाँ। आप अगर इमेजिन करो, अगर यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा कैंडल बनता, फिर पुल करता, फिर 47,000 ब्रेक करता, तो बड़ा प्रॉफिट बन चुका होता। ओके, तो थोड़ा सा 47,000 ये नीचे की तरफ ब्रेक तो किया, लेकिन ना होल्ड नहीं कर रहा है। ठीक है, वेट करते हैं, क्योंकि अभी ना सपोर्ट है, हर एक जगह पे ना सपोर्ट है। अगर आप देखोगे यहाँ पे क्लियरली आपको ना इतना बड़ा कैंडल बन चुका है, तो कहीं ना कहीं से ये ना सपोर्ट की तरह काम करेगा। 950 लेवल, ये लेवल की तरह मैं बात कर रहा था, 950 आ गया ना, वेल एंड गुड। नहीं तो फिर हम लोगों को थोड़ा सा फ्यूचर रख सकते हैं। ऑप्शंस रखना मतलब क्या है ना, मोमेंटम अगर थोड़ा सा नीचे आया, 200 रुपए का है, 200 970, तो हम लोग इन द मनी पे तो है। और ठीक है, वेट करते हैं, कोई इशू नहीं है। तो चलो स्टॉक्स एंड ऑल देखते हैं थोड़ा सा, बैंक निफ्टी के स्टॉक्स। ओके, अगर आपको डर लग रहा है तो आप निकाल सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है। अगर कोई लिया है, नहीं लिया है तो लेट इट बी। लेकिन 7-8 हजार का हम लोगों को प्रॉफिट हो चुका है। और अभी इशू क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जब भी लाइव ट्रेड होता है ना, मैं नहीं चाहता कि नहीं पोजीशन नेगेटिव में क्लोज हो। तो कभी कभी क्या होता है, इधर थोड़ा सा प्रीमेच्योर से निकाल देते हैं, या फिर कभी कभी ये होता है कि नहीं होल्ड नहीं होता है। ये होता है जनरली, क्योंकि जब आप इन फ्रंट ऑफ आप, हाँ, मतलब लोगों के सामने ट्रेड कर रहा हूँ, मैं तो बहुत टाइम से ट्रेड कर रहा हूँ। मैं एंट्री परफेक्ट लेता हूँ, लेकिन टारगेट में हमेशा बोलता हूँ कि नहीं, यू कैन नॉट जस्टिफाई द टारगेट कि नहीं यहां तक जाएगा, यहाँ होना चाहिए। मैंने एक सिंपल आपको बताया, 47,000 में मैं बुक नहीं करूंगा, 47,000 के बियॉन्ड जाना चाहिए। मैंने 46,950 तक प्लान किया था, ऑलमोस्ट 960 970 ये टच किया, विच इज ए वेरी डिसेंट। और ये मैं प्लान कर रहा था 180 के आसपास परचेस करो, क्योंकि 180 में अगर परचेस करता मेरा स्टॉप लॉस कम लगता, और उस हिसाब से मुझे 1:2 1:3 भी मिल जाता इजीली।
तो इसके लिए ये थोड़ा सा लेट हुआ। फ्यूचर तो थोड़ा सा लेट हुआ ही है, क्योंकि जनरली क्या होता है मार्केट में जब ऑर्डर लेते हो थोड़ा सा दूर ही प्लेस होता है। ओके, नो इशू। तो अभी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, इसको हटा देते हैं। 15 मिनट 15 मिनट या 5 मिनट चार्ट में देखते हैं स्टॉक्स कैसे बिहेव कर रहे हैं। अगर कुछ हैवी वेट स्टॉक अगर नेगेटिव दिख रहा है तो हम लोग होल्ड भी कर सकते हैं। हैवी वेट मतलब कौन से स्टॉक बताओ कोई। हैवी वेट मतलब कौन सा स्टॉक। HDFC लाइफ। और मैं जनरली ऑप्शन बाइंग जब करता हूँ, राइट, मैं ऐसे ढूंढता हूँ कि नहीं जैसे 50 से 60 रुपए के अंदर ना काम हो रहा हो, सो दैट क्या होगा अगर 100 रुपए 120 रुपए मिला तो मेरा 1:2 मिल जाए। मैं 100-150 रुपए अगर एसएल बन गया ना तो मैं प्रीफर ही नहीं करता। इसके लिए मैंने थोड़ा जल्दी सोच रहा था 180 के आसपास लग जाए तो फिर मेरा एसएल यहाँ पे 50-60 रुपए के अंदर रह जाए, फिर मैं इसको होल्ड करूंगा 100-120 पॉइंट तो भी काफी है। ओके, ठीक है। तो हम लोग अभी एग्जैक्टली रील नहीं, रील तो देखेंगे एक्सिस एंड ऑल। अभी पहले देख लेते हैं HDFC एक्सिस। नेगेटिव है, इसको बहुत ऊपर खुला नेगेटिव है तो इसको कोई इशू नहीं है। HDFC थोड़ा देखते हैं, वेयर इज HDFC बैंक, मिल नहीं रहा। HDFC बैंक थोड़ा इशू क्रिएट करेगा, क्योंकि ये लो लगा के ना रिटर्न आ गया है। अब ये धीरे धीरे नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा कुछ नहीं कर सकता। इट्स बिकेम ए स्टैडल पोजीशन राइट नाउ। ओके, ICICI बैंक थोड़ा सा देखते हैं। ICICI बैंक देख रहे हो ये मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, पोजीशन ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हेवी स्टॉक थोड़ा सा इशू क्रिएट कर सकते हैं। ICICI कोटक देखते हैं कोई सपोर्ट करेगा क्या। कोटक बहुत अच्छे लेवल पे है, कोटक से अच्छा स्टॉक है ही नहीं, कोटक बहुत अच्छे लेवल पे है और जिस तरीके से ये पैटर्न बना है बहुत अच्छा है। ओके, और उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे ये 47,000 ना वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है ना 47,000। क्या बोलते हैं अभी इशू ये है 47,200 से डायरेक्टली 200 पॉइंट फॉल हुआ है 15 मिनट चार्ट में। तो चांसेस है जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे 47,000 टेस्ट रुक जाए तो वहां पे ये जाके होल्ड कर रहा है, विच इज फाइन, नो इशू। हम लोग निफ्टी 50 देखते हैं। निफ्टी 50 के अंदर रिलायंस एक बार चेक करते रहो, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ रिलायंस, क्योंकि रिलायंस कैन गो एनीवेयर। रिलायंस को देखते हैं। आप देख रहे हो रिलायंस पहले तो अच्छा पोजीशन बनाया फिर उसके बाद एग्जैक्ट रिवर्स हो गया, करेक्ट। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो HDFC और उसके बाद एक्सेस ये थोड़ा सा रिवर्सल मोड पे है। तो चलो थोड़ा सा हमारा बैंक निफ्टी देख लेते हैं। 15-17 रुपए के आसपास चल रहा है और हम लोगों को नेट टू नेट में 3,000 के आसपास कुछ चल रहा है, विच लुक लाइक कि नहीं थोड़ा सा मे भी हो सकता है हम लोगों को बुक कर लेना चाहिए कुछ, क्योंकि हम्म, अच्छा ब्रेकआउट दिया था 15 मिनट चार्ट्स में अगर देखेंगे, अच्छा ब्रेकआउट था। लेकिन ये ना पहले ही 15 मिनट कैंडल में ना इतना बड़ा मूव कर गया और उसके बाद ये जा ही नहीं पा रहा है। पहले 15 मिनट कैंडल में ही मूव हो गया जितना होना था। 47,029 फाइन। ओके ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग प्रॉफिट में बुक कर लेते हैं, क्योंकि 900 सोचते सोचते ही ऊपर नीचे हो गया। फाइन, नो इशू। अभी अभी ये टाइम पास करेगा। फिर से 47,000 आ गया तो फिर टाइम पास ही करेगा डेली चार्ट्स के अंदर। बहुत अच्छा ये मोमेंटम किया था लेकिन खुला 200 के आसपास। अगर इमेजिन करो सेम 47,100 के आसपास खुलता, 200 पॉइंट नीचे मूव करता तो 900 एंड ऑल हम लोग को इजिली मिल जाता। ठीक है, कोई इशू नहीं है, हम लोग एक SL देना भी प्रिफर करेंगे। ओके ठीक है, SL देंगे, वेट करते हैं, कोई इशू नहीं है। बट ठीक है, 8-9 हजार मिला था। आने दो फिर, आने दो। 47,000 के नीचे अगर ये आज क्लोज करता है तो वेल एंड गुड, नहीं क्लोज करता है तो ठीक है, सो दैट कि ना हम लोग का ओवर ट्रेडिंग भी नहीं होगा। 2 ट्रेड ले लिए हैं, अगर SL हिट हुआ तो हम लोगों को और कुछ ट्रेड लेना नहीं है। अगर ये चल गया और अगर प्राइस एक्शन बाद में बना तो फिर होल्ड करना है। ओके ठीक है, तो फिर हम लोग थोड़ा लर्निंग के ऊपर फोकस करते हैं। लेट्स चेक कि देख कौन से स्टॉक कुछ बने हैं क्या, स्टॉक्स के अंदर कुछ देखते हैं। ओके, तो समझ में आ गया आपको किस तरीके से मैं प्लान करता हूँ जनरली। जनरली मैं किस तरीके से प्लान करता हूँ, मैं क्यों बताया आपको कि नहीं हम लोग स्ट्रॉन्ग बियर इसके लिए तो बैठे हुए थे, लेकिन कहाँ ओपन हो रहा है विच इज इंपॉर्टेंट। 9.5 से लेकर 9.7 से लेकर 9.15 इज ए वेरी गुड पीरियड टू अंडरस्टैंड कि नहीं मैं करने क्या वाला हूँ, तो आप पैनिक नहीं करोगे। आपने हमने प्लानिंग यही किया था सिंपल। और एक बार मैं आपको समझाता हूँ, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, स्क्रीन प्रॉफिट एंड लॉस से हटा देते हैं। लेट इट बी, SL बीट होगा चलेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है कि ना एंट्री कहाँ करना था। क्योंकि क्या होता है
एंट्री अगर सही बन गया फिर हम लोग होल्ड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, बहुत सारी चीजें प्लान कर सकते हैं। लेकिन एंट्री अगर गलत हो गया तो फिर चीजें गलत हो जाती है। तो हम लोग सिंपल प्लान किए थे, स्ट्रॉन्ग बेयरिश में क्लोज हुआ था। जितने लोगों को स्ट्रॉन्ग बेयरिश स्ट्रॉन्ग बुलिश क्या होता है पता नहीं है, रिसेंटली ज्वाइन किए हैं, मेक श्योर करना पुराने क्लासेस देखना, देन ओनली विल गोइंग टू अंडरस्टैंड कि नहीं इसका वैल्यू कितना है। अगर एक बार ये सीख गए राइट, तो फिर जो आपका पैसा है डॉल वो तो कब का रिकवर हो जाएगा, अगर आप सही से मनी मैनेजमेंट बस फॉलो करोगे। क्योंकि इट्स ए गॉड गिफ्टेड कि नहीं, हमको ज्यादा कुछ करना नहीं है, हम लोग को बस प्राइस समझना है। ओके, तो मार्केट गैप अप खुला, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं बहुत बड़ा कुछ गैप अप खुला 100 150 200 पॉइंट, नहीं, मार्केट 90 पॉइंट या फिर कुछ गैप अप खुला, यहाँ पे 100 पॉइंट के आसपास गैप अप खुला। तो हम लोगों ने जो 1 आवर सेटअप था उसको हम लोगों ने इंटैक्ट रखा, क्योंकि 1 आवर सेटअप के हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे। ओके, अभी ट्रेलिंग का सिनेरियो बन सकता है कि नहीं, अगर ये ब्रेक करता है नीचे की तरफ तो ट्रेलिंग का सिनेरियो बनेगा कि नहीं बनेगा? यस राइट। तो हम लोग उस हिसाब से प्लान कर, लेट इट ब्रेक, लेट इट ब्रेक, एक बार ब्रेक होने दो, फिर उसके बाद हम लोग फिर इसको ट्रेल का प्लान करेंगे। ओके, अभी ये आया नहीं है, लास्ट क्लास हम लोगों ने सीखे थे पिरामिडिंग भी कर सकते हैं, एग्जैक्टली वी कैन ऐड ऑल्सो। हाँ, बस ये देखना है कि नहीं हम लोग अगर ऐड कर रहे हैं, लेट मी चेक, अगर हम ऐड करना सोच रहे हैं क्या ये स्टॉप लॉस जस्टिफाई है? 217 265 60 से 70 रुपए का लग रहा है, अगर ठीक लग रहा है तो उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। करेक्ट, अभी हम लोग का ट्रेलिंग आ गया, तो इन दिस पोजीशन में लॉस नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि मैं यहां पे ट्रेल कर चुका हूं, 212 पे ट्रेल कर चुका हूं, 206, तो 6 रुपए। तो हम लोग का टारगेट आया नहीं आया अभी 250 का, 950 टारगेट आ चुका है, ये ऑलमोस्ट 1:2 के आसपास जा चुका है, और हम लोग का ये 12,000 के आसपास प्रॉफिट दे चुका है, विच इज डिसेंट प्रॉफिट। एक जगह 2,700, एक जगह यहाँ पे, विच इज वेरी गुड प्रॉफिट। हम लोग अपना लर्निंग के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग का काम हो चुका है, तो हम लोग का सिंपल प्लान क्या रखे, मार्केट यहाँ पे अगर खुलता है, दो कंडीशन आ सकता है, इधर तेजी से नीचे आएगा या फिर तेजी से ऊपर जाएगा, दोनों केस के लिए। अगर तेजी से ऊपर चला गया, इशू क्या होगा, कल का दिन मार्केट नीचे नेगेटिव था, और यहाँ पे हम लोगों को, अगर हम लोग देखें कल का मार्केट नेगेटिव था, अगर ये 250 ये रेंज का अगर 50% आ जाता है तो एग्रेसिव सेलिंग और नहीं कर सकते, क्योंकि ये ट्रेंड तो जो स्ट्रॉन्ग बेयरिश था वो बना ही नहीं और ऊपर चला गया, तो हम लोग एग्रेसिव सेल और नहीं कर सकते। तो दैट मीन्स यहाँ पे हम लोगों को एक काम करते हैं, मैं प्रॉफिट निकाल देता हूँ, कुछ लोग ट्रेल करे होल्ड करे एंड ऑल, मैं सारा चीजें आपको बता चुका हूँ, आप लोग ना फिर फोकस नहीं करते स्टडी के ऊपर। मैं ये बोल रहा हूँ, एक दिन का प्रॉफिट 2 दिन का प्रॉफिट अगर आप ये देखते रहोगे तो ट्रेडर नहीं बन सकते। मैं एन नंबर ऑफ टाइम ट्रेड कर चुका हूं आप लोगों के सामने, मेरा बस इंटेंशन ये है कि नहीं पॉजिटिव सिनारियो आप लोगों को दिखाना। जो होता है ना कि नहीं 10 ट्रेड लेते हैं तो सर हम लोगों का 8 9 ट्रेड में लॉसेस होता है, सर आप जब 10 ट्रेड लेते हो तो 6 7 ट्रेड में प्रॉफिट कैसे होता है? मुझे वो पॉजिटिव एज आपको दिखाना है कि नहीं कहाँ पे आपका पॉजिटिव एज बनेगा, कहाँ पे आप प्रॉफिट कमा सकते हो। आप अगर M2M एंड ऑल बार बार देखते रहोगे राइट, तो फिर हम लोग सीख नहीं सकते। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। 950 हम लोग का कल भी मैंने आपको बताया था, 47,000 अगर ब्रेक करा तो 46,950 विल बी द वेरी गुड टारगेट। अगर बार बार हम M2M देखते रहेंगे या बार बार हम लोग सिनेरियो देखते रहेंगे तो हम लोग ट्रेड नहीं कर पाएंगे। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ, लेकिन ट्रेल बन चुका है समय अराउंड इस जोन पे, हम लोग को 1:1 से ज्यादा यहाँ पे मिल चुका है। और हम लोग अगर फ्यूचर में देखेंगे, फ्यूचर अभी ब्रेक किया है समय अराउंड ये जोन पे, और हम लोगों का, अच्छा फ्यूचर में आई थिंक SL हिट होने का चांसेस था, मैंने देख नहीं पाया, नहीं हिट नहीं हुआ है। मैं मुझे लगा कि नहीं फ्यूचर में भी एसएल हिट हुआ होगा, तो आपको क्लियर पिक्चर देना भी जरूरी था। हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किया था, ओके यहाँ पे हम लोगों ने सेल किया था इसके हिसाब से, ऑफ हम लोग का जो स्टॉप लॉस था यहाँ पे था, तो एसएल हिट नहीं हुआ है, ठीक है। मुझे लग रहा था मे बी एसएल हिट हुआ होगा, तो आपको बताना जरूरी है कि नहीं हाँ एसएल हिट हुआ है। ओके चलो, इसको कहाँ गया एग्जिट ऑल, मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ सो दैट क्या होगा हम लोग कॉन्सेंट्रेट करें सीखने के ऊपर। ओके, लेट इट बी। ओके, तो अभी अगर हम लोग देखेंगे 950 तक आ चुका है। अभी 1 मिनट चार्ट के ऊपर हम लोगों ने सिंपल प्लान किया कि मार्केट अगर यहां से इस जोन से नीचे की तरफ जाता है, ओके मैं मेरा दूसरा पोजीशन भी एक बार देख लेता हूँ 52 53 के आसपास। ओके ठीक है, थोड़ा सा होल्ड करता हूँ उसको, क्योंकि अच्छे पोजीशन में मार्केट अगर यहां से तेजी से नीचे आएगा हम लोग सेल करेंगे। दो कंडीशन हो गया, पहला पॉइंट है कि पहला कैंडल ही 200 पॉइंट का था, आपको दिख रहा होगा ऑलमोस्ट 180 पॉइंट का पहला कैंडल था। तो दैट मीन्स आज हम लोगों को बड़ा टारगेट और प्लान नहीं करना है, क्योंकि पहले ही कैंडल के अंदर ओपनिंग प्राइस से अगर 200 पॉइंट का प्रॉफिट हो चुका है
तो फिर हमारे फेवर में, हम जिस साइड सोच रहे हैं, तो हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि नहीं 400 500 600 पॉइंट जाए। चला गया ठीक है, तेजी से हम लोगों ने होल्ड किया ठीक है, यहाँ पे ट्रेलिंग किया ठीक है, लेकिन हम लोग को एक नेट टू नेट में 1:2 भी मिला तो भी हैप्पी, 1:3 मिला तो भी खुश। उससे ज्यादा हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहला ही कैंडल इतना बड़ा हो चुका है। अभी भी इसके अंदर पोटेंशियल है, जा सकता है, लेकिन वी हैव टू पुट ए कंप्लीट ट्रेलिंग। और ये ट्रेलिंग थोड़ा सा दुखेगा, क्यों दुखेगा मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि यहां से यहां हम लोगों ने ऑलरेडी मिस कर लिया है। अगर मार्केट यहां से यहां हम लोग को प्रॉफिट दे चुका था, हम लोग को बार बार लग गया है कि नहीं आज 10-12 हजार दिख रहा था, 10-12 हजार दिख रहा था, ले लेता क्या। मार्केट ऑलरेडी 122 पॉइंट डाउन हो चुका है, जब खुला था 100 पॉइंट। इसका मतलब ओपनिंग प्राइस से 300 पॉइंट का मूव डाउन साइड दे चुका है। तो एज पर एक्सपायरी जैसे मूव कर रहा है, 300 पॉइंट हो चुका है। और मैक्स टू मैक्स अगर बहुत अच्छा एक्सपायरी हम लोग मानेंगे, तो मोमेंटम 500 पॉइंट से ज्यादा होना चाहिए। क्या ये और 200 पॉइंट मूव करेगा, क्या ये और 200 पॉइंट मूव करेगा, इसके लिए हम लोगों को ये देखना पड़ेगा 15 मिनट चार्ट में क्या यहाँ पे स्पेस है। द आंसर इज क्लियर नहीं है चार्ट कि नहीं मैं और 200 पॉइंट के लिए वेट करूं, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है कि यहाँ पे सपोर्ट है, आ सकता है, लेकिन सपोर्ट भी है, ये ध्यान में रखना है। हो सकता है कि नहीं मैं 70% क्वांटिटी निकाल दूं और एक एक लॉट छोड़ दूं, कि नहीं अगर आया ठीक है, नहीं आया तो लेट इट बी। जैसे अभी 93940 आ रहा है, अगर आ गया ठीक है, नहीं आया लेट इट बी। कि नहीं एक अच्छा प्रॉफिट में हम लोग का निकल गया। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया, क्योंकि इसके लिए मैं रिटर्न रूल्स लिख के नहीं दे सकता। मार्केट अगर 100-200 पॉइंट मूव कर गया तो आपको कम सोचना है प्रॉफिट। अगर 300 पॉइंट मूव कर गया, नहीं, इट हैज टू कम्स विद लाइव ट्रेडिंग के ऊपर कि नहीं मेरे माइंड में क्या क्या चल रहा है। मैं अगर इसको कंफर्टेबली होल्ड करता, मार्केट इस जोन के आसपास कहीं पे खुलता, ब्रेक किया, मेरा स्टॉप लॉस 100 के आसपास है। नीचे गया 47,000, मार्केट टोटल मूव कितना किया है 47,000। वन हंड्रेड में ओपन हुआ, 47,000 ब्रेक
कर रहा है, मार्केट मूव किया 100 पॉइंट। अभी अगर और 100 पॉइंट में होल्ड करूंगा, 900 तक होल्ड करूंगा तो मार्केट मूव किया 200 पॉइंट। मार्केट अगर 800 तक होल्ड करूंगा 300 पॉइंट। लेकिन अभी के टाइम पे मार्केट ऑलरेडी 300 पॉइंट का आसपास मूव कर चुका है, 200 के आसपास ओपन हुआ, 950 उसके आस तो 300 रुपए के आसपास मूव कर चुका है। चुका है और मैक्स टू मैक्स अगर बहुत अच्छा एक्सपायरी हम लोग मानेंगे तो मोमेंटम 500 पॉइंट से ज्यादा होना चाहिए। क्या ये और 200 पॉइंट मूव करेगा, क्या ये और 200 पॉइंट मूव करेगा, इसके लिए हम लोगों को ये देखना पड़ेगा 15 मिनट चार्ट में क्या यहाँ पे स्पेस है। द आंसर क्लियर नहीं है चार्ट कि नहीं मैं और 200 पॉइंट के लिए वेट करूं, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है, एक यहाँ पे एक सपोर्ट है, आ सकता है। लेकिन सपोर्ट भी है, ये ध्यान में रखना है। हो सकता है कि नहीं मैं 70% क्वांटिटी निकाल दूं और एक एक लॉट छोड़ दूं कि नहीं, अगर आया ठीक है, नहीं आया तो लेट इट भी। जैसे अभी 930 940 आ रहा है, अगर आ गया ठीक है, नहीं आया लेट इट बी।
कि नहीं एक अच्छा प्रॉफिट में हम लोग का निकल गया। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया, क्योंकि कंडीशन हो गया। पहला पॉइंट है कि नहीं, पहला कैंडल ही 200 पॉइंट का था, आपको दिख रहा होगा, ऑलमोस्ट 180 पॉइंट का पहला कैंडल था। तो दैट मींस आज हम लोगों को बड़ा टारगेट और प्लान नहीं करना है, क्योंकि पहले ही कैंडल के अंदर ओपनिंग प्राइस से अगर 200 पॉइंट का प्रॉफिट हो चुका है, तो फिर हमारे फेवर में, हम जिस साइड सोच रहे हैं, तो हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि नहीं 400 500 600 पॉइंट जाए। चला गया ठीक है, तेजी से हम लोगों ने होल्ड किया ठीक है, यहाँ पे ट्रेलिंग किया ठीक है, लेकिन हम लोग को एक नेट टू नेट में 1:2 भी मिला तो भी हैप्पी, 1:3 मिला तो भी खुश। उससे ज्यादा हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहला ही कैंडल इतना बड़ा हो चुका है। अभी भी इसके अंदर पोटेंशियल है, जा सकता है, लेकिन वी हैव टू पुट ए कंप्लीट ट्रेलिंग। और ये ट्रेलिंग थोड़ा सा दुखेगा, क्यों दुखेगा मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहां से यहां हम लोगों ने ऑलरेडी मिस कर लिया है। अगर मार्केट यहां से यहां हम लोग को प्रॉफिट दे चुका था, हम लोग को बार बार लग गया है कि नहीं आज 10-12 हजार दिख रहा था, 10-12 हजार दिख रहा था, ले लेता क्या, मार्केट ऑलरेडी 122 पॉइंट डाउन हो चुका है जब खुला था 100 पॉइंट। इसका मतलब ओपनिंग प्राइस से 300 पॉइंट का मूव डाउन साइड दे चुका है। तो एज पर एक्सपायरी जैसे मूव कर रहा है, 300 पॉइंट हो चुका है। और मैक्स टू मैक्स अगर बहुत अच्छा एक्सपायरी हम लोग मानेंगे तो मोमेंटम 500 पॉइंट से ज्यादा होना चाहिए। क्या ये और 200 पॉइंट मूव करेगा, क्या ये और 200 पॉइंट मूव करेगा? इसके लिए हम लोगों को ये देखना पड़ेगा 15 मिनट चार्ट में, क्या यहाँ पे स्पेस है। द आंसर इज क्लियर नहीं है चार्ट की, नहीं मैं और 200 पॉइंट के लिए वेट करूं, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है एक, यहाँ पे एक सपोर्ट है, आ सकता है, लेकिन सपोर्ट भी है, ये ध्यान में रखना है। हो सकता है कि नहीं मैं 70% क्वांटिटी निकाल दूं और एक एक लॉट छोड़ दूं, कि नहीं अगर आया ठीक है, नहीं आया तो लेट इट बी। जैसे अभी 930 940 आ रहा है, अगर आ गया ठीक है, नहीं आया लेट इट बी, कि नहीं एक अच्छा प्रॉफिट में हम लोग का निकल गया। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया, क्योंकि इसके लिए मैं रिटर्न रूल्स लिख के नहीं दे सकता। मार्केट अगर 100-200 पॉइंट मूव कर गया तो आपको कम सोचना है प्रॉफिट, अगर 300 पॉइंट मूव कर गया, नहीं, इट हैज टू कम्स विद लाइव ट्रेडिंग के ऊपर, कि नहीं मेरे माइंड में क्या चल रहा है। मैं अगर इसको कंफर्टेबली होल्ड करता, मार्केट इस जोन के आसपास कहीं पे खुलता, ब्रेक किया, मेरा स्टॉप लॉस 100 के आसपास है, नीचे गया 47,000, मार्केट टोटल मूव कितना किया है 47,100 में ओपन हुआ, 47,000 ब्रेक कर रहा है, मार्केट मूव किया 100 पॉइंट। अभी अगर और 100 पॉइंट में होल्ड करूंगा, 900 तक होल्ड करूंगा, तो मार्केट मूव किया 200 पॉइंट। मार्केट अगर 800 तक होल्ड करूंगा 300 पॉइंट। लेकिन अभी के टाइम पे मार्केट ऑलरेडी 300 पॉइंट का आसपास मूव कर चुका है, 200 के आसपास ओपन हुआ, 950 उसके आसपास, तो 300 रुपए के आसपास मूव कर चुका है, और एक्सपेक्टेशन नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि आपको समझ में आया है एक पॉइंट हम लोगों ने डिस्कशन किया था, नॉर्मल डेज के अंदर मार्केट 500 600 पॉइंट 300 400 पॉइंट के आसपास मूव करता है। अगर 500 पॉइंट 400 पॉइंट 350 पॉइंट अगर गैप अप खुल रहा है, तो हम लोग सेलिंग के लिए देख सकते हैं एज पर रिट्रेसमेंट सेटअप। तो ऑलरेडी उस हिसाब से मार्केट 300 350 पॉइंट नॉर्मल डे पे इतना मूव करना चाहिए था, वो कर चुका है। तो दिस काइंड ऑफ ए सिनेरियो, कि नहीं जहां पे ये रिवर्सल आ सकता है और आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। अभी समझ में आया? आपको याद होगा एक कैंडल हम लोगों ने इस तरीके से प्लान किया था, यहाँ पे पहला कैंडल इतना बड़ा बन गया था कि नहीं हम लोग फिर सोचे कि नहीं कितना टारगेट प्लान करें। और उस दिन अगर देखेंगे 3-4 कैंडल में ही प्रॉफिट मिला, और प्रॉफिट नहीं मिला उसके बाद ना, फिर ये साइडवेज हो गया। करेक्ट? प्लीज एक्सप्लेन व्हाई यू ट्रेड प्ले इन फ्यूचर एंड ऑप्शंस। मैं बताऊंगा दोनों। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है कि मैं फ्यूचर कब ट्रेड करता हूँ, ऑप्शन कब ट्रेड करता हूँ।
मैं दोनों बताऊंगा, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ओके। तो यहां से ये ऑलरेडी एक बड़ा, देखो यहाँ पे ये बड़ा कैंडल बन गया। इतना बड़ा कैंडल अगर बन गया तो फिर हमको ये भी देखना है कि नहीं आज का जो मार्केट का, मतलब हमको नेट टू नेट भी देखना है। नहीं, मेरे पॉकेट साइज के हिसाब से मैं सोच रहा हूँ 1:5 1:6। जब हम लोग 5 PM में ट्रेड करते हैं, विंडो की टॉप, हम लोग टॉप पे शॉर्ट कर रहे हैं, विंडो की हम लोग टॉप पे शॉर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे 1:5 6 सही है, क्योंकि टॉप में छोटा सा एसएल 5 मिनट कैंडल है, हमको पता है। लेकिन मार्केट ओपनिंग 1 आवर सेटअप अगर हम लोग देख रहे हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि नहीं मार्केट कितना पॉइंट मूव भी किया है। अगर पहले ही कैंडल में हो सकता था आज 100 पॉइंट मूव किया, ये 200 पॉइंट मूव किया, हो सकता है एक कैंडल में 300 पॉइंट मूव कर दे। 300 पॉइंट के बाद भी अगर मैं फिर से सेल कर रहा हूं, अगर न्यूज नहीं है मार्केट के अंदर, फिर से सेल कर रहा हूं, तो फिर मैं फंस सकता हूँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अंडरस्टैंड द इमोशन कि नहीं कहाँ पे करना चाहिए। हम लोग सेलिंग करेंगे, नो इशू, हम लोगों ने सेलिंग प्लान किया था, सेलिंग में प्रॉफिट मिला, नो इशू। लेकिन पहला कैंडल, अगर पहला कैंडल 80 तक आता, यहां तक आता, और नेक्स्ट कैंडल पुल होता, इमेजिन करो, और यहाँ पे शॉर्ट करते, बाय द टाइम ये 950 आ जाता, तब तक हम लोगों को 200 पॉइंट मिल जाता, तो हम लोग का दिन काफी हो गया, 1:3 से ज्यादा प्रॉफिट हो गया। इशू क्या हुआ, पहला ही कैंडल इतना बड़ा बन गया, तो 100 150 पॉइंट तो निकल चुके हैं, और हम लोग प्रॉफिट कमाए यहाँ से यहाँ, करेक्ट। तो इन दिस केस थोड़ा टाइटली ट्रेल करना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 300 पॉइंट का मूव हो चुका है। ट्रेल कर सकते हैं टाइटली। अभी अगर हम लोग देखेंगे 5 मिनट चार्ट्स के अंदर, एक और ट्रेलिंग का सिनेरियो मिल सकता है। अगर ये ब्रेक करता है तो हम लोग यहाँ पे ट्रेल कर सकते हैं, अगर ब्रेक करता है, नहीं करता है देन वी हैव टू वेट कि नहीं एसएल गया एंड ऑल, ओके। ये क्लियर हुआ। अभी मैं आपको बताता हूँ कि नहीं मैं फ्यूचर कब ट्रेड करता हूँ एंड ऑप्शंस बाइंग कब ट्रेड करता हूँ, ओके। इसको मैं येलो कलर लगा देता हूँ, ओके। मैं सिखाऊं, चलेगा आपको अभी? फ्यूचर कब करता हूँ एंड इसमें कब करता हूँ। और मैं आपको बता रहा हूँ कि पहला 3 ट्रेड ना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके बाद अगर आपको प्रॉफिट मिल गया बैठ जाओ, नहीं मिला, मैं बार बार बताता हूँ कि नहीं मेरा एक सॉल्यूशन यही है, पहले मैं आंखें बंद करके भी ट्रेड करूँ ना, अगर पहला ट्रेड सही लग गया तो मैं बैठ जाऊंगा कि नहीं मुझे एक अच्छा प्रॉफिट चाहिए। अगर मैं 5,000 का रिस्क प्लान किया हूं तो 10,000 का प्रॉफिट चाहिए, इस हिसाब से। अगर पहला ट्रेड ही गलत बैठ गया तो फिर दिक्कत होगा, ओके। पहला ट्रेड गलत हो गया, फिर कंजर्वेटिव आ जाना है कि नहीं हाँ ज्यादा रिस्क नहीं दे सकते। सेकंड ट्रेड, क्योंकि वॉलेटिलिटी होती है, सेकंड ट्रेड अगर सही बैठ गया वेट करना है। थर्ड ट्रेड भी गलत जा रहा है तो बंद कर दो, क्या फायदा है, 3 ट्रेड ले चुके हो। और फिर 4 5 ट्रेड, एक दिन आएगा कि नहीं हाँ साइडवेज जाने का ब्रेकआउट है, ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। तो चलो मैं ऑप्शंस कब ट्रेड करता हूँ, फ्यूचर कब ट्रेड करता हूँ बताता हूँ। पहला बात है, ऑप्शंस में तभी ट्रेड करता हूँ जब एक्सपायरी हो। एक्सपायरी, एक्सपायरी के दिन ही मैं ऑप्शन ट्रेड करता हूँ। बाय गॉड ग्रेस हम लोग को 3 एक्सपायरी तो बहुत अच्छी लिक्विडिटी पे मिलती है। पहला है फिन निफ्टी, और सेकंड आ जाता है आपका कौन सा है, बैंक निफ्टी, निफ्टी। तीन तो बहुत अच्छे प्रीमियम है, हमको कोई इशू नहीं है। तो दैट मीन ऑप्शन बाइंग अगर करना है, यू शुड टारगेट दिस 3 डेट्स, ओके। और मैं सेकंड क्या प्रीफर करता हूँ ऑप्शन बाइंग के अंदर, मैं हमेशा प्रीफर करता हूँ कि नहीं चार्ट पैटर्न ना फ्लैट होते रहे। जैसे अगर मैं यहाँ पे 47,000 का चार्ट पैटर्न मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, लेट्स से चेक 47,000 का चार्ट पैटर्न, ओके। इससे अच्छा चार्ट पैटर्न और हो ही नहीं सकता ऑप्शन बाइंग के लिए, टू बी वेरी फ्रैंक। अगर आप देखोगे, ये आप देख रहे हो किस तरीके से ये फ्लैट बन चुका है, ओके। ये फ्लैट बन चुका है, चार्ट फ्लैट बन चुका है। अगर ये फ्लैट बन चुका है, मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ, आई नो मैं एसएल की नहीं 130 में अगर ये परचेस करूंगा, और 40 का एसएल है, 130 40 का एसएल है, इसका मतलब 60 रुपीज, 60 हाँ 70 रुपीज का एसएल है। अगर मैं 70 रुपीज के लिए प्लान कर रहा हूँ, इधर में यहाँ से अगर ये निकलता है, टारगेट मेरा रहेगा 280 के आसपास, अगर मैं होल्ड करूंगा तो हाँ रिस्क टू रिवॉर्ड भी अच्छा दिख रहा है। तो 70 एंड ऑल अगर सही दिख रहा है तो यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, नहीं तो होल्ड। और आज पर ये ऑप्शन चार्ट ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि नहीं अभी भी, मतलब लग रहा है कि नहीं अभी भी टारगेट आया नहीं है, लुक लाइक कि नहीं ये और थोड़ा टारगेट देगा, मतलब ऑप्शन चार्ट देखकर लग रहा है, स्पॉट चार्ट देखकर नहीं। क्योंकि ऑप्शन चार्ट के अंदर फ्लैट हो चुके हैं, फ्लैट मतलब जितने लोग यहाँ पे ऑप्शन बाइंग कोर्स के अंदर मैंने बताया था, वो वीडियो आप लोग देख सकते हो। जब भी ये फ्लैट हो जाता है राइट, मेरा टारगेट थोड़ा सा बड़ा हो जाता है कि नहीं हाँ यहाँ से ये 260 270, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ट्रेंड अगर अगर लेट्स इमेजिन मुझे लग रहा है कि ना यहाँ से नीचे आ सकता है और मैंने ऑलरेडी छोड़ दिया है, तो 47,064 में मिल रहा है, ओके। इसको मैं एक बार चेक करता हूँ कहाँ पे है ऑप्शन चार्ट, 64 64 15 मिनट चार्ट, 5 मिनट चार्ट में मैं देखता हूँ, ओके। 115 में मैं एसएल लगा के 64, इसका मतलब 40 रुपए का एसएल लग रहा है। मैं 47,900 इसका देखता हूँ, तो मुझे 100 रुपए में कमाने के लिए अगर मैं सोचूंगा, इसका एसएल लग रहा है 170 फॉर 60 70 रुपीज, ओके। मैं अभी मनी मैनेज कर रहा हूँ, अभी मैं इसको अगर सॉर्ट करूंगा, लेट्स से 100 क्वांटिटी सॉर्ट करूंगा, ओके। 100 क्वांटिटी अगर मैं सॉर्ट करूंगा कितना जाएगा,
एक बार देखता हूँ, सॉरी, कितना पैसा यूज होगा। 7 लाख यूज हुआ, मैं और एक क्वांटिटी अगर यूज करूंगा 8 लाख यूज हुआ। हाँ, अगर ये 8 लाख यूज हो रहा है, 120 क्वांटिटी, 120 क्वांटिटी इंटू 70 रुपीज, 8,000 रुपये मेरा लॉस हो रहा है। मेरे पास नेट टू नेट कितना पैसा है, 9,700 के आसपास मेरे पास पड़ा हुआ है। ओके, तो थोड़ा सा कम ही रखते हैं 100 रुपए के अंदर, सो दैट हम लोगों का आज अगर मार्केट तेजी से नीचे भी गया तो हम लोगों को 950 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, दैट मीन्स थोड़ा सा मैं एट द मनी के आसपास ट्रेड कर रहा हूँ। प्लान करते ही साथ ये रिवर्सल हुआ। ओके, बाय द टाइम ये ब्रेक करेगा तब हम लोग सोचेंगे, अभी थोड़ा सा वेट करते हैं। ये फिर से 120 आ जाने दीजिए, तो मैं यहाँ पे एक अलर्ट लगा लेता हूँ। क्रिएट अलर्ट कहाँ गया, क्रिएट अलर्ट, एक बार और एक बार आ जाने दीजिए, मे भी हो सकता है सेकंड हाफ में आए क्रिएट अलर्ट। हाँ, लॉगिन विथ फायर्स, if name, spelling, enter value 110 लगा लेता हूँ। अभी कितने चल रहा है, 145 चल रहा है, 110 लगा देता हूँ, लेस देन इक्वल टू क्रिएट अलर्ट। तो अगर ये आ गया तो फोन पे मुझे अलर्ट आ जाएगा कि नहीं मार्केट रिवर्स हो रहा है, 127.30 आ जाने दीजिए, तो इसको हम लोग ट्रेड लेके छोड़ देंगे अगर ये आता है तो। नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऑप्शन प्रीमियम चार्ट अच्छे दिख रहे हैं। अब अभी देख रहे हो, एक पॉइंट देखो, एक पॉइंट ध्यान में रखो, ये चार्ट कैसे दिख रहा है आपको, लोअर लो फॉर्मेशन हो रहा है, दैट मीन प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, ये चार्ट के अंदर डोंट थिंक अबाउट कि नहीं इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है, चार्ट के अंदर ये लोअर लो फॉर्मेशन हो रहा है, यस और नो, चार्ट के अंदर ये लोअर लो फॉर्मेशन है 100 के नीचे 90, एक बार आ जाएगा तब प्लान करेंगे। अभी सेम टाइप में अगर हम लोग देखेंगे 47,000, 5 मिनट 15 मिनट चार्ट में देखते हैं, ऑप्शन चेन 47,000 सेम, 47,000 में क्या फॉर्मेशन है, 15 मिनट चार्ट, क्या यहाँ पे लोअर लो फॉर्मेशन हो रहा है, ऑप्शन चार्ट के अंदर लोअर लो फॉर्मेशन हो रहा है, नहीं, अभी ये पॉज हो चुका है। तो हो सकता है कि नहीं, जितने लोग इसको शॉर्ट किए, इमेजिन करो कुछ लोग शॉर्ट करके भी रखे होंगे, जितने लोग इसको शॉर्ट किए उनका 90, 80, 75 ये चल रहा है, उन लोगों को कंफर्टेबल कब लगेगा, जब ये कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जाने लगा। अगर ये फ्लैट हो रहा है दैट मीन्स उनका 90 रुपीज में जो एम टू एम है वो पॉज हो चुका है कि नहीं, 80, 90, 85, 100 पॉज हो चुका है। तो उन लोग का भी एक स्टॉप लॉस होगा कि नहीं, अगर ये 150 आ गया तो मैं निकाल दूंगा, या फिर 130 आ गया तो मैं निकाल दूंगा। तो ये साइकोलॉजी के हिसाब से जितना ये ऊपर जाएगा ये पहुंच लेगा। लेकिन जितने लोग कॉल शॉर्ट किए हैं उन लोगों को कोई सिनारियो नहीं, मार्केट खोला 300 नीचे आ गया, जितने लोग पुट बाई किए हैं उन लोगों को कोई टेंशन नहीं क्योंकि नीचे आ गया। इनको टेंशन कब होगा, जब ये फ्लैट होने लगेगा कि नहीं प्रॉफिट तो और मिल नहीं रहा है, 120, 139 इसी में 1 घंटा स्पेंड हो गया, फ्लैट होना स्टार्ट हुआ तब टेंशन होगा, फ्लैट हुआ मतलब टेंशन। और यहां से फिर ये रिवर्सल के लिए सोच सकते हैं कि नहीं हाँ फ्लैट हो गया रिवर्सल, तो ऑलवेज सी ऑन द ऑप्शन चार्ट के नहीं क्या ये फ्लैट हो रहा है, अगर फ्लैट हो रहा है तो चांसेस है हम लोग को रिवर्सल का सिनेरियो दे सकता है, करेक्ट। तो इसके लिए हम लोगों ने फ्लैट सिनेरियो के हिसाब से बस ऑप्शन चार्ट देखकर मुझे लग रहा है कि नहीं भाई एक अच्छा मोमेंटम, और मोमेंटम जा सकता है 970 भले अभी चल रहा है और जा सकता है, बस ऑप्शंस का चार्ट देखकर लग रहा है दैट टू कि नहीं पीई साइड का। अदरवाइज जनरल अगर देखो तो 47,950 60 का ना टारगेट बहुत अच्छा है, 950 आ चुका है, हम लोग का पैसा मिल चुका है, फिर टेंशन क्या है, मतलब और क्यों हेडेक लेना। मैं बस बता रहा हूँ कि नहीं माइंड कैसे चलता है, तो एक छोटा सा रिस्क ले ही सकते हैं कि नहीं, अगर ये आ जाता है एक बार क्रॉस करता है 117 के आसपास, तो मैं यहाँ पे 178, 117 तो 60 रुपीज का एसएल रहेगा, और 19 to 60 हम लोग को वेल मैनेज्ड है, कोई इशू नहीं है। तो मैं इस हिसाब से यहाँ पे ऐड कर लूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता ये 900 के नीचे कितना नीचे जाएगा, हो सकता है 200 पॉइंट जाए, 300 पॉइंट, आई डोंट नो, बट 900 के नीचे अगर क्लोज किया तो कुछ पैसा मिल जाएगा। तो ट्रेडिंग इस हिसाब से मैं प्लान करता हूँ, मैं फ्यूचर ऑप्शंस बाइंग एंड ऑल सारा सिनारियो सबका प्रायोरिटी देखकर, क्योंकि स्पॉट प्राइस में आई एम नॉट श्योर, ऑप्शन प्राइस ऑप्शन चार्ट में लुक लाइक वेरी गुड। अगर इमेजिन करो आज का दिन अगर स्पॉट प्राइस में प्रीवियस टाइम पे अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा होता, यहाँ पे कोई ब्रेकडाउन का सिनेरियो दिख रहा था, नहीं आज आज ऐसा सिनेरियो था कि नहीं 20 रुपए में ऑप्शन बाय करो और 100 रुपए में बेचो या 200 रुपए में बेचो, क्योंकि ये बस स्पॉट में कंफर्म नहीं दे रहा है, स्पॉट चार्ट के अंदर देयर इज ए रेजिस्टेंस, ऑप्शन चार्ट के अंदर पिक्चर परफेक्ट दिख रहा है, जिस तरीके से मैं जैकपॉट ढूंढता हूँ पिक्चर परफेक्ट दिख रहा है। तो मैं कंफ्यूज हूं, जहां पे कंफ्यूजन है वहां पे ऑप्शन सेलिंग काम आता है, क्योंकि मुझे करेक्ट मतलब 100% करेक्ट नहीं होना है, मुझे पार्शियली करेक्ट होना है कि मार्केट
900 के नीचे कहीं पे आके क्लोज करे, मुझे वो चाहिए। मुझे ये नहीं चाहिए कि नहीं 800 आ जाए, 700 आ जाए। करेक्ट, समझ में आ रहा है? तो ये धीरे धीरे आ रहा है। तो 127 117 के आसपास मैं प्लान करूंगा। 125 आ रहा है, एक बार थोड़ा सा नीचे आने दो और 22 25। ओके, एक बार 117 तक नीचे आने दो, उसके बाद हम लोग इसको प्लान करेंगे। ओके, और एसएल भी जाएगा तो 60 इंटू 70, 4,000 का एसएल के हिसाब से प्लान कर रहा हूँ, उससे ज्यादा रहे तो अगर हम लोग का लॉस भी हुआ तो 5,000 तो घर लेके ही जा रहे हैं बाय एनी कॉस्ट। ओके, ठीक है, एक बार आ जाने दो, नहीं तो फिर ना मैं देखते रहूंगा स्क्रीन। ठीक है, ले ही लेते। 121 आ गया, 122 आ गया, 24। मैं फ्यूचर ऑप्शन सिखाते सिखाते ना आपको फिर ट्रेड हो गया कि ना, यही होता है ट्रेडर, मतलब आपको सिनेरियो दिखाता हूँ, हम लोग ट्रेड लेते हैं, लेकिन ट्रेड कहाँ पे ले रहा हूँ, रिस्क कैलकुलेशन करके एंड ऑल। एक बार ये 117 180 एक बार टच कर जाए, चलो 118 आ चुका है तो हम लोग इसको ले लिए। स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे है। ओके, कोई भी ट्रेड प्लान मत करना, स्टॉप लॉस मेरा 178 एंड ऑल। तो समय अराउंड कितना रुपए का स्टॉप लॉस रहा मेरा, 120 80, 60 रुपीज का स्ट्रेट एसएल है, 60 रुपीज का एसएल है। ओके, अभी हम मुझे इसको होल्ड करना है। अगर मिल गया तो हम लोगों को कितना, 90 इंटू 100, तो समवेयर अराउंड 9,000 का प्रॉफिट मिल सकता है अगर ये 900 के नीचे क्लोज किया। देखते हैं। ओके, अभी मैं आपको फिर से कंटिन्यू करता हूं। हम लोग प्लान कर रहे थे फ्यूचर ऑप्शन। फर्स्ट थिंग, जब एक्सपायरी होता है मैं फ्यूचर ऑप्शन प्लान करता हूँ। और जब भी चार्ट फ्लैट रहता है मैं थोड़ा सा एग्रेसिव प्लान कर सकता हूँ कि नहीं चार्ट फ्लैट दिख रहा है, अगर ऐसा बॉक्स बन गया ऑप्शन चार्ट के अंदर, 15 मिनट चार्ट के अंदर, 2 दिन के अंदर अगर ये बॉक्स बना हुआ है तो आई नो माई टारगेट एंड प्लेस, क्योंकि यहाँ पे मैं बाई करूंगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे, एंड में क्वांटिटी मैनेज कर लिया, मिनिमम 1:2 1:3 टारगेट। दिन भर में और कोई ट्रेड प्लान नहीं करना, एक ट्रेड काफी है। जैसे मैंने मॉर्निंग को ही आपको यहाँ पे एक ट्रेड ले लिए थे हम लोगों ने, 47,200। मैं चार्ट देखते ही साथ मेरा हाथ चला गया, स्पॉट देखने से नहीं जा रहा था, लेकिन चार्ट देखते ही साथ मेरा हाथ चला गया कि नहीं इसको पहले से खरीद लेना चाहिए। मैं 180 पे, अगर 1 मिनट चार्ट में, 15 मिनट चार्ट में आप देखोगे इसको, ये पिक्चर परफेक्ट चार्ट है। यहाँ पे फ्लैट हो चुके हैं, आप देख रहे हो यहाँ पे ये फ्लैट हो चुके हैं, फ्लैट हो चुका है। अगर ये 180 के आसपास जस्ट बिफोर 200 में खरीदना चाहता था सो दैट स्टॉप लॉस कम लगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं यहाँ खरीदूंगा मुझे पता है स्टॉप लॉस कहाँ है, तो मैं टारगेट प्लान कर सकता हूँ। और इन दिस केस 360, 300, 320 कैन बी द वेरी गुड टारगेट। ये बहुत अच्छा टारगेट, क्योंकि प्रीवियस टाइम स्विंग यहाँ से ब्रेक हुआ था, वेरी गुड टारगेट। पॉज लिया और हम लोगों का टारगेट यहाँ तक प्लान हुआ। तो ऑप्शन चार्ट के हिसाब से बहुत अच्छा दिख रहा है, स्पॉट चार्ट के हिसाब से अच्छा नहीं दिख रहा है, इसके लिए मैंने सोचा कि सी शॉर्ट कर लेते हैं। करेक्ट, तो आपको तीनों सिनेरियो समझ में आ रहे हैं कि नहीं, किस तरीके से बाइंग कब करता हूँ, सेलिंग कब होता है, और फ्यूचर, फ्यूचर में बाकी डेज पे करता हूँ फ्यूचर। जैसे पकड़ लो कि नहीं आज मुझे निफ्टी अच्छा दिख रहा है, बैंक निफ्टी अच्छा नहीं दिख रहा है, तो मैं फ्यूचर ट्रेड करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं मैं मोमेंटम जैसे ट्रेड कर रहा हूं वैसे। और फ्यूचर को घर लेके नहीं जाना है, मैंने गलती बहुत किया है इसको, मैंने लास्ट ईयर बहुत बार फ्यूचर को घर लेके गया ये सोच के कि नहीं होगा, क्योंकि 300 400 पॉइंट भी आ जाता है ना, तो फ्यूचर में ना क्या होता है, नेट टू नेट में लॉस हो जाता है। अगर आप 500 पॉइंट प्रॉफिट में हो, 300 पॉइंट रिवर्स हो गया, नेट टू नेट में लॉस हो जाता है। ऑप्शन सेलिंग के अंदर वो नहीं होता। ऑप्शन सेलिंग के अंदर आप इन द मनी आ चुके हो, मार्केट 500 नहीं 600 पॉइंट जाएगा तब आपको लॉस होगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम वैल्यू का फैक्टर होता है। आपको समझ में आ रहा है? तो टाइम वैल्यू बचा लेता है। तो उसके लिए अगर आप फ्यूचर इंट्राडे में कर रहे हो तो वेल एंड गुड, मैं खुद प्लान करता हूं सो दैट इंट्राडे का मोमेंटम समझ में आता है, कैप्चर हो गया। लेकिन आप पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो तो ऑप्शन सेलिंग विल बी प्रेफरेबल। और ऑप्शन बाइंग गोल्डन चांस यही है कि नहीं, एक्सपायरी डे पे, आपको समझ में आ गया, एक्सपायरी डे पे मैं ऑप्शन बाई करता हूँ, फ्यूचर में नॉर्मल डे पे कर सकता हूँ, इंट्राडे में, एंड ऑप्शन सेलिंग मेरा कभी भी हो सकता है, कोई भी सिनेरियो पे। ओके, तो अभी मार्केट हमारा 940 एंड ऑल फिर से ही आना स्टार्ट कर चुका है। बस ऑप्शन चार्ट मुझे अच्छा दिख रहा है, मुझे ये चार्ट अच्छा दिखने रहा है। हाँ, मैं इसको सेल कर देता, आप देखो यहाँ पे ये अगर ऐसे सिनारियों में बंद हुआ होता ना तो मेरा हाथ रुकता ही नहीं, मतलब निकल ही जाता है कि नहीं चलो और क्वांटिटी ऐड करते हैं। यहाँ पे गैप है, आई नो द टारगेट कि नहीं यहाँ तक आ सकता है। अगर इस जोन पे मार्केट गैप अप खुला और नीचे की तरफ आया होता आज, तो मेरा टारगेट यहाँ तक बन चुका है। इन दिस केस ना मैं टारगेट जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ स्पॉट चार्ट के अंदर। यहाँ पे एक रिवर्सल है, यहाँ पे एक रिवर्सल है, यहाँ पे रिवर्सल है, ओनली बिकॉज ऑफ ऑप्शन चार्ट देख रहा हूँ कि नहीं फ्लैट चल रहा है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये ऑप्शन सेलर को डराएगा, क्योंकि जितने लोग पुट होल्ड कर रहे हैं, जैसे पुट पुट जितने लोग सोच रहे हैं कि नहीं लेट से 47,800 नहीं आना चाहिए, इतने लोग सोच रहे हैं 47,800 नहीं आना चाहिए। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं हाँ
47,800 नहीं आना चाहिए इन दिस केस। अगर आप देखोगे, हाँ ये दिख रहा है थोड़ा सा प्राइस एक्शन नेगेटिव साइड है, लेकिन अगर ये फिर से आ जाता है ये 50-60 रुपए के आसपास, ये जोन के आसपास आ जाता है, तो लोग इनको छोड़ना प्रेफर करेंगे क्योंकि 30 रुपए का प्रॉफिट जा चुका है। अगर ये फिर से 50-60 आ रहा है तो छोड़ना प्रेफर करेंगे, क्योंकि स्पाइक कल भी लगा है, कल 2-4 बार ये लगा चुका है। आज अगर ये फिर से जा रहा है तो लोग स्क्वायर अप कर देंगे, स्क्वायर अप अगर करना स्टार्ट किए तो ये बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। तो उसके लिए राउंड लेवल के ऑप्शन प्रीमियम देखना बहुत जरूरी है, जैसे 47,000 में क्या चल रहा है, क्योंकि दिस इज द डिसाइडिंग लेवल। ये बहुत अच्छा प्रीमियम में चल रहा है अभी 15 मिनट चार्ट के अंदर, अगर आप लोग देखोगे बहुत अच्छे लेवल पे है। अगर ये गलती से ब्रेक करता है ये जोन 120 का जोन, अगर ये ब्रेक करता है और स्टॉप लॉस इसी जोन के आसपास, तो डेफिनेटली ना जितने लोग सेल करके रखे होंगे 47,000 पी इसके नीचे नहीं आना चाहिए। केरीली उन लोग स्क्वायर अप करना स्टार्ट करेंगे, उनको डर लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऑप्शन दिख रहा है, प्रीमियम दिख रहा है कि नहीं, 100 रुपए मिल रहा है, 50 रुपए मिल रहा है, 12 बज चुका है, फिर ये ब्रेकआउट देने का दिख रहा है, तो मैं स्क्वायर अप करना प्रेफर करूंगा। मैं 100 रुपए तक होल्ड करूंगा, 160 और होल्ड नहीं करूंगा, क्योंकि 160 के नीचे तो कल तक ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। तो बाय द सीइंग द ऑप्शन चार्ट लुकिंग पिक्चर परफेक्ट, बाय सीइंग स्पॉट लुकिंग लिटिल कंफ्यूजिंग, तो बेटर यही है कि नहीं चलो थोड़ा सा ऑप्शन सेल। देखो ये फिर से 900 के नीचे आया, और मेरा काम बस यही था कि नहीं पोजीशन और ऐड करना। देखो ये प्रीमियम आ गया, योर डजन ये आ गया, इसमें हो गया। एनीथिंग इज मैटर, छोटा प्रॉफिट हो बड़ा प्रॉफिट हो, प्रॉफिट घर आना चाहिए, आ रहा है। ठीक है, अभी आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से प्लान होता है सिनेरियो। इज ट्रेडिंग इज डिफिकल्ट, इज ट्रेडिंग इज डिफिकल्ट नहीं, हम लोग हवा बनाए हैं। हमारे हाथ में क्या है, हमारे पास एक वेपन है कि नहीं स्टॉप लॉस, हमारे पास वेपन है कि नहीं स्टॉप लॉस। अगर हमारा सब एनालिसिस गलत है, मैंने सिंपल आपको बताया, ऑप्शन चार्ट देखकर मन कर रहा है कि होल्ड करूं, मैंने आपको बताया ऑप्शन चार्ट देखकर लग रहा है मन कर रहा है होल्ड करूं, स्पॉट चार्ट देखकर लग रहा है कि नहीं स्क्वायर अप कर देना चाहिए। तो चलो एक काम मैंने किया है कि नहीं, वाई टू गेट कंफ्यूज, बेटर है मैंने 10,000 पहले दिन का जो मेरा प्रॉफिट चाहिए था मैंने निकाल दिया कि नहीं, चलो 10,000 मेरा प्रॉफिट बन गया, निकल गया। उसके बाद मुझे स्टिल लग रहा है कि नहीं जा सकता है, मैं ये नहीं चाहता कि नहीं फियर ऑफ मिसिंग मुझे लगे, मैं कुछ चीजें मिस कर लिया, फियर ऑफ मिसिंग ना लगे। तो मैंने देखा मेरा प्रॉफिट हुआ था 10,000, मैंने देखा एक 5,000 का रिस्क लेता हूँ, 5,000 का रिस्क लूंगा, उसके अगेंस्ट मुझे 9,000 मिल रहा है, दैट टू ऑप्शन सेलिंग के अंदर 1:2 मैंने मेंटेन किया। तो मैंने एक अच्छा काम किया, जाके यहाँ पे ऑप्शन सेल कर दिया और होल्ड कर रहा हूँ अभी 99, अभी हम लोगों ने 120 के आसपास यहाँ पे सेल किया। स्टॉप लॉस मेरा बहुत कम था, और अभी हम इसको होल्ड करना, हो सकता है रिवर्सल आ जाए, हो सकता है नहीं है, लेकिन द ब्यूटी ऑफ ऑप्शन सेलिंग इज अगर आप स्पॉट में कंफर्म नहीं हो, ये अगर 900 अगर 1,000 रुपए भी आ जाता है, अगर 47,000 फिर से भी आ जाता है, तो भी चांसेस है हम लोग पैसा कमा सकते हैं, 10 रुपए भले कमाए, क्योंकि टाइम वैल्यू बचा रहेगा। तो ये सारी चीजें कैलकुलेशन करने से मुझे लगा कि नहीं चलो सेफली बैठे रहते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, 47,160 ये देख रहे हो ना, यही मैं बोल रहा हूँ कि चार्ट फ्लैट हुआ मतलब गड़बड़ करेगा। आपको चार्ट फ्लैट हुआ मतलब चांसेस है वो गड़बड़ कर सकता है। आपको याद होगा ना, हर एक जगह पे यही होता है, जब भी मार्केट ना चार्ट फ्लैट क्रिएट करता है, मार्केट अगर 3-4 दिन रुक जाता है तो ये मोमेंटम करेंगे, ये जैसे रुकता है मोमेंटम कर, सिमिलर प्राइस का मतलब ही वही होता है कि नहीं, प्राइस साइडवेज गया फिर ब्रेकआउट देगा, मार्केट ब्रेकआउट दिया फिर वॉलेटाइल होगा, फिर साइडवेज होगा, दिस द ट्रेंड। तो ऑप्शन चार्ट में भी वही होता है। ओके, आई होप बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देखने के लिए मिला, फ्यूचर एंड ऑल हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है ओके इन डिटेल्स के अंदर। और रिट्रेसमेंट सेटअप तो आपको पता ही है 5 मिनट। आज कुछ रिट्रेसमेंट सेटअप था क्या, आज कुछ रिट्रेसमेंट सेटअप था, चेक निफ्टी। ओके निफ्टी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, मतलब इससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता। और कोई बोले सर आज ऊपर से नीचे गिरा कैसे सेल करेंगे, हम लोगों ने टॉप पे सेल कर दिए होंगे, जहां पे भी ये पहले ग्रीन कलर कैंडल बना आज पर सिनेरियो सेल करेंगे। अभी कैसे आपको लग रहा है कि नहीं, भले आप ट्रेड कर पाए और नहीं कर पाए दैट डजंट मैटर, लेकिन आप खुद सोचो जिस टाइम पे ये पॉजिटिव बन रहा था, मार्केट ऊपर ऊपर गया, पॉजिटिव पॉजिटिव बना ऊपर गया, यहाँ पे एक नेगेटिव बना तो नेगेटिव सिनेरियो स्टार्ट हो गया। दिस इज मोर देन एनफ इंफॉर्मेशन टू ट्रेड, और इतना अगर आप नहीं कर सकते तो फिर कैसे करेंगे बताओ। मैं इन डिटेल्स में आपको बता रहा हूँ, 10 अगर आपका लाइव क्लास हो रहा है तो 7-8 में प्रॉफिट हो रहा है,
अभी भी अगर आप ट्रेडिंग में नहीं कर पा रहे हो तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं साइकोलॉजी इशू है। स्विच द फील्ड, कोई इशू नहीं है। ट्रेडर बनना ही है, 100% नहीं होना है। अगर है तो कमिटमेंट लगेगा। मैं खुद अपने आप को डिसिप्लिन बनाता हूँ, बहुत सारे कमिटमेंट लगना पड़ता है। कभी फ्यूचर में ट्रेड कर रहा हूँ, कभी उसमें कभी गलती हो रही है, कभी है, तो मैं वही फोकस करता हूँ कि नहीं बड़ा लॉस ना हो। छोटे लॉसेस अगर हो रहे हैं कभी भी कवर कर सकते हैं, लेकिन बड़े लॉसेस हो गए तो कवर नहीं कर सकते। ओके। एच डी एफ सी लाइफ में बना था, लेट्स चेक। एच डी एफ सी लाइफ में बना था, देख लेते हैं एच डी एफ सी लाइफ। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं नेक्स्ट ईयर जब हम लोग स्टार्ट करेंगे, मैं मेरा आपको स्क्रीन भी बताऊंगा मैं किस तरीके से सेटअप करके रखता हूँ। ओके, इन डिटेल्स में। वाह, ये 5 मिनट चार्ट के अंदर। ओके, पहला 5 मिनट कैंडल थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो इसके लिए मैं यहाँ पे कहीं पे प्रेफर करता, क्योंकि फर्स्ट कैंडल इतना बड़ा बन गया तो फिर क्या ट्रेड करे। ग्रीन कलर कैंडल भी बन गया, मैं ये कैंडल में प्रेफर करता, जैसे मैंने आपको बताया था। बड़ा कैंडल अगर बन गया थोड़ा सा अंदर से, क्योंकि हमको एक ग्रीन कलर कैंडल चाहिए। पिक्चर परफेक्ट सिनेरियो, एचडीएफसी लाइक वर्क लाइक रिट्रेसमेंट सेटअप के हिसाब से आपको समझ में आया यहाँ काम कर रहा था। ओके, समझ में आ गया कहाँ ये काम करना था। बहुत अच्छा। कोई बोले सर मैं यहाँ शॉर्ट करूंगा, कर सकते हो, स्टॉप लॉस यहाँ पे। ओके, कोई इशू नहीं। अल्ट्राटेक सीमेंट में ट्रेड नहीं करता क्योंकि वो इलिक्विडेट होगा। अल्ट्राटेक बहुत क्या ना, बहुत बड़ा स्टॉक है, इतना स्टॉक में ट्रेड नहीं करता। अच्छा, मैं मेरा एक बार देख लेता हूँ, अगर 70-80% प्रॉफिट निकल चुका है तो निकाल देंगे। 50 रुपए का प्रीमियम और बचा हुआ है तो होल्ड करते हैं थोड़ा सा। अल्ट्राटेक सीमेंट। ओके, कल कितना गया था क्या ये? कल 5% मूव किया था। अगर किया था तो फिर बहुत ही अच्छा है, अगर किया होगा तो। टॉप पे ही शॉर्ट था, मतलब टॉप पे ही शॉर्ट मिला था। ये अगेन 5 मिनट कैंडल मिला, फिर उसके बाद ये अच्छा है कि नहीं, मार्केट पहले ऊपर की तरफ गया फिर शॉर्ट हुआ। आई थिंक आइडियंट में भी हम लोगों ने वही किया था। अभी आइडियंट एंड ऑल क्या हुआ, ये सारे स्टॉक में बोल रहा था ना लास्ट टाइम से भी, जितने उड़े हैं उतने फिर नीचे आएंगे एटलीस्ट। पहले नॉर्मल उनके बिहेवियर के हिसाब से आएंगे। लेट मी चेक आइडियंट क्या हुआ। नीचे आ गए होंगे उसके बाद से, मैं देखते हैं एक बार। आइडियंट इसके अंदर नहीं होता क्या? ठीक है, बैंक निफ्टी आइडियंट लगा देता हूँ। अदानी एंटरप्राइजेस, स्पेलिंग गलत है क्या? अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स, ये दो स्टॉक चाहिए थे। डेली चार्ट्स के अंदर देखते हैं। जिस हिसाब से आना चाहिए था एक्सपेक्टेड नहीं था। अगर आपको याद होगा मैंने ये टॉप पे शॉर्ट किया था। आपको सोचो, फ्यूचर में शॉर्ट करते या फिर कॉल ऑप्शन शॉर्ट करते, या पी बाई करना जस्टिफाई नहीं होता ऑप्शंस के अंदर, इसके अंदर क्योंकि इंट्राडे में पी बाई करना मैं पसंद करता हूँ, या फिर ऑप्शन बाई करना है, क्योंकि पोजिशनल बेसिस में थोड़ा सा रिस्क हो जाता है। ओके, तो इसके लिए यहाँ पे कुछ भी करते हैं हमको प्रॉफिट मिल जाता है टॉप से। और नहीं, अदानी पोर्ट्स एंड एट दी एंड दोनों होल्ड कर रहे हैं, दैट मीन्स ये अभी भी स्ट्रांग है, क्योंकि सेलिंग इतना लेट नहीं होता। अगर ये वेट कर रहे हैं, सेलिंग इतना स्ट्रांग नहीं हो, मतलब वेट नहीं करता। पहले ही दिन हम लोग को अच्छा प्रॉफिट मिल गया, उसके बाद ये कंटिन्यूसली फ्लैट चल रहा है। इसका मतलब ये और पोटेंशियल है इसके अंदर ऊपर जाने के लिए, अगर ये तेजी से नीचे नहीं आते। आडियंट यहाँ आ चुका है, अगर आज ब्रेक हो गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इतना टाइम नहीं वेट करता कभी भी। अगर मार्केट को नीचे आना है तो ये इतना टाइम वेट नहीं करते। ओके, ठीक है। 909 एक अच्छा टारगेट तो आ चुके हैं इसके अंदर। अगर कल भी बैठे होते ना तो भी प्रॉफिट होता। हम लोग बोल रहे हैं ना, कल भी अगर ट्रेड किए होते तो भी प्रॉफिट होता। अभी देखो 3 कैंडल 4 कैंडल बन चुका है, तो देन हो सकता है मतलब एक सपोर्ट एरिया के आसपास है, तो हो सकता है थोड़ा सा। हाँ, अगर ये मेजर करेक्शन कर गया 47,000 तक, फिर हम लोग और नहीं वेट कर सकते कि नहीं ये फिर 800 जाएगा एंड ऑल। नहीं, ये जा रहा है इसी रेंज के आसपास होना चाहिए, इसको करेक्शन करना चाहिए 950 इसी जोन के आसपास। अगर ये वेट किया एक दो कैंडल, तब ये मानेंगे कि नहीं हाँ ब्रेकडाउन होगा, क्योंकि स्पॉट चार्ट के हिसाब से ये सपोर्ट एरिया के आसपास ट्रेड कर रहा है। ओके, चलेगा। 47, मैंने इसी कैंडल पे शॉर्ट कर दिया था। मैंने ये कैंडल पे शॉर्ट कर दिया था, और मैंने प्लान कर लिया था हम लोग न्यू ईयर में सोचेंगे, न्यू ईयर के बाद हम लोग फिर प्लान करेंगे। मैं आपको एट द मनी इन द मनी भी बताऊंगा, लेकिन मेक श्योर करेंगे कि इन द मनी ट्रेड मत करना, क्योंकि हाथ बहुत जलते हैं इन द मनी पे, क्योंकि प्रीमियम मनीनेस कम होता है। एट द मनी ओटीएम ये बहुत अच्छे प्रॉफिट देते हैं। ओके, इसको हम लोग थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे किस हिसाब से, क्योंकि हम लोग का काम है 100-150 पॉइंट कमाना है। अभी देखो
अभी मैंने ना 900 में कॉल सॉर्ट किया था तो मुझे 1200 रुपये मिल रहा है। अगर मैं गलती से यहाँ पे 46,500 सॉर्ट करता, ऑप्शन चेन 46,500 सॉर्ट करूंगा ये बोल के कि नहीं हाँ प्रीमियम अच्छा है तो सॉर्ट कर लूंगा, तो हो सकता है कि नहीं मैंने जो सॉर्ट किया था पैसा भी ज्यादा ना मिले और लॉसेस थोड़ा ज्यादा रहेगा, पॉइंट के हिसाब से लॉसेस ज्यादा रहेगा। लेकिन हो सकता है ये जो वॉलेटिलिटी होगा, मार्केट आके क्लोज कर दिया 47,000 में, 47,000 में अगर क्लोज किया तो यहाँ पे 500 रुपए, ये 500 रुपए में क्लोज होगा क्योंकि 46,500, दैट मीन्स मुझे 50 रुपए का तो लॉस होना ही है। लेकिन अगर मैं 46,900 शॉर्ट किया हूँ, ओके, 100 रुपीज में शॉर्ट किया हूँ, 120 में शॉर्ट किया हूँ, तो इसका मतलब मुझे 20 रुपीज का प्रॉफिट मिलेगा क्योंकि ये 900 का है। 47,000 पहुंचते पहुंचते 100 रुपीज मिलेगा, मतलब ये, तो 20 रुपीज मिल सकता है। जहां पे मुझे 50 रुपए लॉस हो रहा था 20 रुपीज मिल सकता है। तो उसके कारण एट द मनी ज्यादा प्रेफरेबल रहता है कोई भी कंडीशन पे। और इन द मनी अगर आप डायरेक्शन 100% क्लियर हो तभी प्रॉफिट मिलता है, अदरवाइज ना हाथ जल बहुत ज्यादा जलते हैं। ओके, 3 कैंडल बना, अभी रिवर्सल हो रहा है, विच इज वेरी गुड सिनेरियो, कोई इशू नहीं है। इंडियन ऑयल देख लेता हूँ। इंडियन ऑयल, इंडियन ऑयल कोई सिनेरियो बना नहीं था, मतलब नेगेटिव था, लेकिन इतना बड़ा गैप अप खुला। गैप अप खुलने के बाद अगर हम लोग देखेंगे 5 मिनट, बस आप अगर एनालिसिस सुनना चाहते हो तो ना ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है। हाँ, अगर कोई बोलेगा मैं शॉर्ट करूंगा इसके नीचे, आप ये भी सोच कर रखो कि नहीं 119 से ये नीचे आया है, ओके, यहाँ से यहाँ तक का मैक्सिमम टारगेट है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड भी नहीं दिख रहा है क्योंकि बीच में तो स्टॉप लॉस रख नहीं सकता। यहाँ पे एसएल रखूंगा, यहाँ पे 1:1 तक दिख रहा है, और दैट श्योर भी नहीं है क्योंकि 118 ब्रेक करेगा तब जाके कुछ मोमेंटम आ सकता है, उसके बाद नहीं तो। बट स्टॉक मार्केट में अगर देखेंगे, मार्केट यहाँ से नीचे आया फिर ऊपर खुला, फिर नीचे आया फिर इस जोन पे है, और फिर यहाँ से ब्रेक करके नीचे जाएगा, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि गैप अप खुला, इस जोन के आसपास कहीं पे खुलता फिर ये फ्लैट में नीचे जाता। अभी थोड़ा सा मिडिल पे, इससे अच्छा बीपीसीएल एक बार देख लेते हैं। बीपीसीएल, बीपीसीएल का भी वही हाल है, एग्जैक्टली क्लोजिंग प्राइस के आसपास है। देखो, अगर लेट्स इमेजिन कि नहीं कोई एक दिन पे आपको कोई स्टॉक्स नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, क्या ट्रेड करे क्या नहीं करे कुछ भी नहीं मिल रहा है, ओके, तो मैं रैंडमली ऐसे जाके स्टॉक ढूंढता था कौन से जगह पे, तो मैं किस तरीके से देखता हूँ, लेट्स से अदानी इंटरप्राइजेस देखा, इंटरेस्टिंग नहीं दिख रहा है क्योंकि मार्केट नेगेटिव जा रहा है और ये पॉजिटिव साइड है, क्योंकि ये बड़ा कैंडल बनाया है और स्लो एंड स्टडी नीचे की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड है और मार्केट नेगेटिव है, तो इसको हम लोग नहीं देखने वाले। एडियंट सेम, अपोलो हॉस्पिटल अगर देखेंगे ये एक अच्छे जगह पे है, अगर ब्रेक करेगा तो हो सकता है, लेकिन अभी इमीडिएट ट्रेड करने के लिए तो नहीं है। एशियन पेंट 3 कैंडल बन चुके हैं। एक्सिस या कोटक बैंक दिख रहा था, कोटक कहाँ गया, कोटक एक देखते हैं कोटक में क्या हुआ है। कोटक ब्रेकडाउन किया क्या, कोटक कहाँ गया, कोटक बैंक, हाँ कोटक 5 मिनट में देख रहे थे क्या, उस टाइम पे अलग चार्ट दिख रहा था। 5 मिनट में देख रहे थे, 5 मिनट में बहुत अच्छा ब्रेकडाउन का सिनारियो था लेकिन आया नहीं। ओके, फाइन, थोड़ा सरप्राइजिंगली मूव किया है जबकि ये नेगेटिव दिख रहा था। फाइन, कोई इशू नहीं है। और एक्सिस बैंक देख लिए, बजाज ऑटो अगर देखेंगे, नहीं, फिनसॉफ नहीं, 4 कैंडल बन चुके, बीपीसीएल तो देख चुके, भारतीय एयरटेल, भारतीय एयरटेल कितने लोग मेरा इन्वेस्टिंग क्लास किए थे 2020 में, 2020 में कोई इन्वेस्टिंग क्लास किया था? यस, मी। कितने परसेंट के रिटर्न है अभी आपके पोर्टफोलियो में, अगर रखे हो तो? ये मैंने मोर देन मैंने आई थिंक 70 में टाटा मोटर्स आपको बताया था, मणिपुरम एंड ऑल, पीवीआर एंड ऑल वो थे, प्लस ये वाला स्टॉक था भारतीय एयरटेल 400 के आसपास, मुझे इतना याद है 300 या 400 के आसपास मैंने आपको बताया था। बहुत ही अच्छे स्टॉक्स मिले थे। पीवीआर का क्या हुआ, पीवीआर मैंने बहुत दिन से नहीं देखा है स्टॉक, एक बार देखता हूँ उसका पीवीआर। अच्छा ठीक है, इसको देखते हैं पहले। सिप्ला, कोई नेगेटिव साइड बन रहा है क्या, कोई प्राइस एक्शन, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है। ग्रासिम ऑलरेडी, हाँ ये ठीक ठाक दिख रहा है लेकिन 3 कैंडल बन चुके हैं,
तो टॉप से अगर शॉर्ट मिल जाएगा होता तो ठीक है, कोई फ्रेश शॉर्ट पोजीशन अगर बन रहा है तो बस मैं वही देख रहा हूँ। HDFC बैंक थोड़ा सा नीचे आया है, HDFC लाइफ कंटिन्यूसली नीचे जा रहे हैं, हीरो मोटोकॉर्प इसमें कुछ हो रहा है। डेली चार्ट्स के अंदर देखते हैं क्या बना है सिनेरियो। 15 मिनट चार्ट, ये अच्छा ब्रेकआउट है, इसको शॉर्ट भी नहीं कर सकते, ये अच्छा ब्रेकआउट है, पोटेंशियल रखता है और ऊपर जाने का। इंडाल्को नहीं, स्टॉक देखने के बाद तो भरोसा भी नहीं हो रहा है कि और मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक पॉजिटिव सेंटिमेंट में है, सेलिंग के सेंटिमेंट में दिख ही नहीं रहे। ITC डेली चार्ट्स इनसाइड कैंडल बना दिया है ऑलमोस्ट, ठीक है। इंडसन बैंक ब्रेकआउट दिया है ऊपर की तरफ, इन्फी नेगेटिव, JSW स्टील कहीं पर है छोटा ट्रेड, कोटक बैंक कंटिन्यूसली ऊपर गया है, LT, MNM, मारुति नहीं, पावर ग्रिड, पावर ग्रिड बहुत अच्छा है, आई थिंक लास्ट टाइम बात भी किए थे हम लोगों ने, ब्रेकआउट दिया है, इसको होल्ड करके रख सकते हो, बहुत अच्छा ब्रेकआउट चल रहा है इस जोन से, बहुत अच्छा है, इसको होल्डिंग में है तो होल्ड करके रखो, कोई सिनेरियो नहीं है कि इसको शॉर्ट मतलब निकाल दे एंड होल्ड या ना करे। SBI लाइफ, SBI देखो कितना अच्छा चार्ट बना है, मतलब ये तो बाइंग के लिए दिख रहा है SBI, शॉर्ट का तो चांस ही नहीं है। SBI में एक बार देखता हूँ इसका क्या हुआ। हाँ, मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुल हुआ है, कहाँ गया बैंक निफ्टी एनालिसिस, 950 50 मिनट से देखते हैं। स्पॉट चार्ट के हिसाब से तो सपोर्ट काम कर गया है, और दिख रहा है कि नहीं ये बैंक घूमना स्टार्ट किए हैं, ये तो बहुत ही अच्छा चार्ट है, मतलब बहुत ही अच्छा चार्ट है, दैट टू बाइंग के साइड में। नीचे की तरफ अगर आप लोग देखोगे, नीचे की तरफ देखेंगे ये थोड़ा सा फ्लैट है, ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन है, तो बहुत अच्छा पैटर्न है, दैट टू बाइंग की साइड, नॉट इन सेलिंग साइड, ठीक है। एक बार क्लोज होने देते हैं, नहीं तो इसका कुछ देख सकते हैं, बट फाइन, नो इशू। मैं ट्रेल कर लेंगे थोड़ा सा, 200 300 रुपये प्रॉफिट दिख रहा है, ज्यादा कुछ नहीं है। PVR एक बार देखता हूँ, वाह 1700 पहुंच गया है, हम लोगों ने तो बहुत नीचे परचेस प्लान किया था इसका। इसमें देखते हैं PVR डेली मंथली चार्ट के हिसाब से, 2022 से भी पहुंचा था, बहुत अच्छा है। स्लो चला, मैंने एक्सपेक्ट और किया था, मैंने इस जोन के आसपास कहीं पे हम लोगों ने, या इससे नीचे कहीं पे प्लान किए होंगे, 900 के जोन के आसपास, 800 900 के आसपास कुछ प्लान था, ठीक है फाइन। टाटा मोटर्स बहुत अच्छा चला, ओके। तो चलो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं स्केड्यूल थोड़ा सा, किस तरीके से प्लान करेंगे, ओके। देखते हैं, अगर SBIN भी ऊपर की तरफ गया, यहाँ से SBIN भी ऊपर की तरफ, यहाँ से ये ब्रेक किया और ये भी ऊपर जा रहा है 47,000, तो फिर आज रिवर्सल कर जाएगा ये, ठीक है। तो दोनों चार्ट को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा दिख रहा है अभी, क्योंकि SBI कहीं मूव नहीं किया, SBI ऐसा स्टॉक है जो मूव करता है, ये मूव करता है इधर ऊपर साइड, ITC मूव नहीं करता, समझ में आता है। BPCL स्टॉक है वो मूव करते हैं, एक जगह पे रुकते नहीं है, कहीं ना कहीं मूव करेंगे, नीचे ऊपर कहीं ना कहीं मूव करेंगे, तो चांसेस है अगर ये रिवर्सल हुआ तो ये ऊपर की तरफ मूव कर गया, अगर ये नेगेटिव आता है और ये भी नीचे आता है तो वेल एंड गुड, अगर ये मूव किया तो फिर हो सकता है हम लोग को फिर 618 620 ये सारे भी हो सकता है, अगर ये रिवर्सल आता है 965, ठीक है। अभी समझ में आ रहा है मैंने ऑप्शन क्यों नहीं परचेस किया, 3 कैंडल में अगर ऑप्शन परचेस कर लिया होता लॉस होता, फ्यूचर शॉर्ट किया होता बड़ा लॉस होता। सेफ साइड क्या था मेरे लिए, यहाँ पे प्लान करो, 500 600 रुपए, 700 800 रुपए का लॉस चल रहा है, दैट टू कि 1200 1300, अभी फास्ट मूव किया इसके लिए, अदरवाइज ये 1000 रुपए के अंदर रहते हैं। अभी समझ में आ रहा है किस तरीके से रिस्क टू रिवॉर्ड एंड ऑल मनी कैसे मैनेज किया जाता है, कौन से टाइम पे एग्रेसिव, क्योंकि अगर सभी जगह आपको टिक मार्क मिल रहा है कि नहीं, स्पॉट पे भी आपके पास जगह है मार्केट को मूव करने के लिए, आपने पी बाई किया है और आपको दिख रहा है कि नहीं गैप पेंडिंग है या फिर ब्रेकडाउन हो रहा है, तो आप होल्ड करके रख सकते हो। अगर नहीं दिख रहा है तो बेनिफिट ऑफ डाउट देकर ट्रेड तो जरूर करेंगे, लेकिन ट्रेड नहीं करेंगे, हो सकता है आज ये 500 600 46,000 आ जाता, फिर हम लोग रिग्रेट करते ट्रेड करेंगे, लेकिन
डिसाइड करेंगे कौन सा सेगमेंट में जाना है। कंफर्मेशन नहीं है, पी फ्यूचर खत्म हो चुका है, मॉर्निंग आवर का ट्रेड हो चुका है, फिर आ गया सी शॉर्ट में। सो दैट क्या होगा, मार्केट अगर नहीं जाता है तो समझ में आ जाएगा, छोटा लॉस होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मनी मैनेजमेंट होता है एग्रेसिवली। अगर ये चार्ट कहाँ पे बना होता तो मैं एग्रेसिव प्लान करता। आप इमेजिन करो अगर ये चार्ट यहाँ कहीं होता, यहाँ पे ऐसे 2-3 बार ये ट्रेड कर चुका है, इस जोन पे है, फिर ब्रेक करता तो मैं बड़ा टारगेट प्लान करता, क्योंकि ये कहीं पे भी रेजिस्टेंस नहीं है, ये बस मूव किया है, तो ये पूरा अच्छा खासा मूव कर सकता था नीचे की तरफ। अभी ना रेजिस्टेंस दिख रहा है, जैसे यहाँ पे ये ब्रेक डाउन किया, हम लोगों ने यहाँ तक टारगेट प्लान किया, ये बन सकता है, लेकिन यहाँ पे इशू है थोड़ा सा। तो अभी और मार्केट जैसे मैंने देखा, स्टॉक्स भी देखा, स्टॉक देखने से भी लग रहे थे कि नहीं रिवर्सल चांसेस कम दिख रहे हैं, मतलब रिवर्सल बोल रहा हूँ, कंटिन्यूएशन में कम दिख रहा है, क्योंकि सारे स्टॉक पॉजिटिव सिनेरियो में ज्यादा दिख रहे हैं रादर देन सेलिंग सिनेरियो में। ओके, ठीक है, कोई इशू नहीं है। और Q&A वीडियो हम लोग का नेक्स्ट वीक जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ स्केड्यूल क्या होगा। नेक्स्ट वीक में आपको Q&A वीडियो छोड़ूंगा। ओके, Q&A वीडियो हम लोगों का रहेगा नेक्स्ट वीक। कहाँ गया, नेक्स्ट वीक का 20 को Q&A वीडियो रहेगा। 27 को मैं आप लोगों के लिए जो हम लोगों ने अब तक सीखा है पूरा समरी कर दूंगा, या फिर कुछ एक लर्निंग वाला वीडियो में पोस्ट करूंगा। रिकॉर्ड भी नहीं, मतलब लाइव नहीं आ सकता, क्योंकि थोड़ा सा मुझे काम है, इसके लिए मैंने 2 लाइव लास्ट वीक किया था, इस वीक में एक लाइव हो चुका है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे Q&A एक आएगा, और कंटिन्यूसली 3-4 वीक आई थिंक हम लोगों का लाइव हो चुका है। तो लर्निंग एक आएगा, उसके बाद 4 तारीख को हम लोग फिर लाइव प्लान करेंगे। ओके, हो सकता है 1 या 2 दिन फिर कंटिन्यू करें, 4 तारीख को करेंगे, और मैं ट्राई करूंगा 10-11 को हम लोग फिर 2 दिन कंटिन्यू करें, या फिर कुछ प्लान करें। बाय द टाइम आप लोग ये प्लान करोगे, मैं आपको एक रोड मैप बता दूंगा। 27 तारीख को मैं ट्राई करूंगा कि एक रोड मैप बता दूंगा किस तरीके से क्या प्लान होना चाहिए, कौन सा कितना हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग बेयरिश सीखा, रिट्रेसमेंट सीखा, ऑप्शंस बाइंग सीखा, उस हिसाब से। तो आपको अभी समझ में आ रहा होगा प्रायोरिटी कैसे होता है। प्रायोरिटी पहला रिट्रेसमेंट होता है, उसके बाद 1 आवर होता है, उसके बाद अगर बच गया कुछ फिर ऑप्शन बाइंग के अंदर हम लोग कैंडल स्टिक एंड ऑल ये सारे देख सकते हैं। लेकिन बाय द टाइम हम लोग ये जाए, चांसेस आर वेरी हाई कि ना हम लोग ट्रेड ऑलरेडी ले चुके होंगे, क्योंकि मिल जाता है, उससे पहले ही ट्रेड मिल जाता है। और इसके लिए 2-3 सेटअप जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू रेगुलरली फिल करेंगे। अगर मुझे कोर्स जल्दी खत्म करना है मैं ट्राई करूंगा, अगर हो सकता है कि नहीं फरवरी मार्च या फिर मैं सितंबर तक सोचा था, लेकिन अगर लगा कि नहीं जल्दी खत्म करना है, मैं डिसाइड करेंगे 2-3 क्लास से जल्दी ले लेंगे और खत्म कर देंगे, कोई इशू नहीं है। क्योंकि जो मेन टॉपिक थे 30-40% टॉपिक आप कवर कर चुके हो, और 40-50% टॉपिक बाकी है। हर एक सिनारियो में हम लोग ट्रेड करेंगे। जैसे अभी आज ऑप्शन ट्रेड कर लिया, लेकिन आज ऑप्शन ट्रेड करना नहीं था, बस मुझे दिखा ट्रेड ले लिया, तो आपको हर एक सेगमेंट में दिखेगा बाइंग कहाँ कर रहे हैं, सेलिंग कहाँ कर रहे हैं, या फिर मन क्या कर रहा है। अभी देखो यहाँ पे अगर ये ब्रेक किया तब जाके ये पॉजिटिव है, नहीं ब्रेक करता है तो जस्ट वेट फॉर इट, क्योंकि ये स्टॉक ऐसा है 600 रुपए के अंदर ही ये बॉडी इसी के अंदर ही क्लोज हो रहा है। इतने सारे स्टॉक देखे, ये एक अच्छा दिख रहा है कि नहीं छोटा सा रेंज के अंदर ट्रेड कर, बाकी सारे स्टॉक मूव कर चुके हैं। तो अगर ये नीचे की तरफ आ गया वेल एंड गुड, ऐसे भी हम लोग होल्ड किए, नहीं आया तो फिर ब्रेकआउट दे सकता है। तो ये एक ऐसा स्टॉक है कि नहीं अगर नहीं बनाया प्रॉफिट तो इसको देख सकते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस लगने वाला है। यहाँ ब्रेकआउट होता है तो छोटा सा स्टॉप लॉस है, नीचे ब्रेकडाउन होता है तो वेट करना है, क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है। ओके, तो इस हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे। नेक्स्ट वीक में आप लोगों के लिए Q&A वीडियो डाल दूंगा। एंड 15 मिनट बाइंग, इंडेक्स बाइंग, सॉरी हैंडीकैप लोगों का चल रहा है ऑलरेडी, उनका थोड़ा सा ये मंथ में थोड़ा डिजास्टर हुआ था, लेकिन वो मैनेज हो जाएगा। लास्ट मंथ बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया था, इस मंथ डिजास्टर इसीलिए हुआ कि न्यूज था, मैंने न्यूज ध्यान नहीं दिया था कि नहीं न्यूज है करके मार्केट के अंदर, क्योंकि ये सारे मुझे पता है कैसे ट्रेड करना है। न्यूज के अंदर थोड़ा सा ड्रास्टिकल मूव किया था, बहुत बड़ा कुछ हुआ नहीं है, 100-150 या 200-300 पॉइंट कुछ गया होगा, और ऑलरेडी अभी 200 पॉइंट हम प्रॉफिट में, 100 पॉइंट से ऊपर तो प्रॉफिट में है, धीरे धीरे फिर और आ जाएगा। कहाँ ज्यादा फोकस करना चाहिए, देखो मैं सिंपल एक रूल बताता हूं आपको, ये लिख के रख लेना। अगर आपको ऑप्शन बाइंग ही करना है, रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट 5 PM है, एंड आपका 1 आवर सेटअप, ये 3 को फोकस करो, और आपको दुनिया में कोई सेटअप की जरूरत नहीं है। भले ये 3 चीजों का सेंटिमेंट, मैंने 6-7 साल से इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, कभी चेंजेस नहीं हुआ है। आप 5 मिनट ब्रेकआउट देख लो, 15 मिनट ब्रेकआउट देख लो, RSI देख लो, बॉलिंजर बैंड देख लो, कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंजेस आता है, लेकिन ये प्योर प्राइस के ऊपर है, रिट्रेसमेंट प्योर प्राइस के ऊपर है, 5 AM में प्राइस के ऊपर है, स्ट्रेच हुआ ट्रेड किए, 1 आवर सेटअप
प्रीवियस डे के हिसाब से, तो ये कभी फेल नहीं होते क्योंकि प्राइस के ऊपर रिले करते हैं। तो इनको अगर फोकस करोगे तो चांसेस आर वेरी हाई कि नहीं ऑप्शन बाइंग के अंदर। और हम कर चुके हैं राइट। मैं हर दिन फ्यूचर बाय करूं या ऑप्शन बाय करूं, मैं जब भी ऑप्शन बाय करता हूं प्रॉफिट दिखता है, उसके बाद फिर वो नेगेटिव आया एंड ऑल वो बात का बात है, लेकिन पहले प्रॉफिट दिखते हैं। तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं ट्रेल करूं, निकालूं, होल्ड करूं, प्रॉफिट दिखना चाहिए, तो एंट्री इज वेरी फाइन। तो पहला 1 आवर जो मार्केट का रहता है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एंड उसके बाद और एक मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको जो बताऊंगा 29 का वीडियो रहेगा, उसके अंदर मैं आपको लिख लेता हूँ, मैं आपको बताने वाला हूँ कौन से दिन पे आपको ऑप्शन बाई ज्यादा प्रेफर करना चाहिए। ऑप्शन बाइंग डेज, डेज कौन से बाइंग, कौन से दिन पे आपको ऑप्शन बाइंग प्रिफर करना चाहिए, ये मैं आपको उस वीडियो के अंदर बता। पहले तो क्यूएनए जाएगा, उसके बाद मैं आपको एक प्लान बता दूंगा ऑप्शन बाइंग स्पेशली, क्योंकि हम लोग क्लोज करने वाले हैं। तो ऑप्शन बाइंग कौन से टाइप में, कौन से दिन पे, कहाँ पे, कैसे प्लान करना चाहिए, मैं और एक बार गाइड कर दूंगा, तो आपके पास एक प्रॉपर रेफरेंस रहेगा। ठीक है, ये हो गया। मेक श्योर करना है कि नहीं जो एक्सपायरी डे पे उसी पे ही बाई करना प्रेफर करना, क्योंकि आज अगर बैंक निफ्टी मूव नहीं किया तो कल निफ्टी मूव करेगा, निफ्टी मूव नहीं सेंसेक्स करेगा, नहीं किया तो फिर निफ्टी करेगा, कोई ना कोई करेगा। लेकिन टारगेट बड़ा होना चाहिए, 1:2 तो मिनिमम होना चाहिए, उसके नीचे तो बात ही नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का। नेक्स्ट वीक मैं आप लोगों के लिए क्यूएनए वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा एंड ऑल। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। सेलिंग में, सेलिंग तो हम लोग सीखेंगे अभी नेक्स्ट नेक्स्ट वीक। आप लोग जब हम लोग न्यू ईयर से स्टार्ट करेंगे तब थोड़ा सा बाइंग टच करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग सेलिंग कंटिन्यू करेंगे। फॉरेक्स, फॉरेक्स मैं खुद नहीं किया हूं तो मैं आपको कैसे दिखाऊं, मैं किया नहीं हूं। मुझे बहुत सारे लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि ना आप सर फॉरेक्स करो, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाओगे, लेकिन वही होता है ना कि बहुत सारी चीजें देखना पड़ेगा, कहाँ पे क्या है, क्या कैसा होता है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, एक्सप्लोर करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। ओके, 15 में बाई, देखो 15 में और अभी फोकस मत करो, क्योंकि उससे पहले ही आपका ट्रेड मिल जाएगा। आप जेनरिक पब्लिक के लिए 15 में बहुत अच्छा है, लेकिन आप ऑलरेडी स्टूडेंट हो, आपको पता है कि नहीं 1 आवर में कैसे ट्रेड करना है। आप नहीं, आपको नहीं लगता 1 आवर सेटअप और रिट्रेसमेंट आपका पैसा खत्म कर देगा और आपके पास पैसे ही नहीं बचेंगे ट्रेड करने के लिए, आप इतना सेटअप के लिए क्यों जा रहे हो? ये सर नो। स्कैल्पिंग, स्कैल्पिंग तो चलता रहेगा, सेम चीजें होती है, सेटअप सेम रहा, स्कैल्पिंग करके आपको 1:1 मिल गया, निकाल दो, सेटअप सेम रहेंगे। पुल बैक सेटअप तो बहुत बार सीखे हैं। पुल बैक सेटअप, स्कैल्पिंग ये देखना है तो आपको स्कैल्पिंग वाला मेरा ये वाला देख लो, स्कैल्पिंग वाला जो कोर्स है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में आप देख सकते हो। इसके अंदर स्कैल्पिंग, वो भी लाइव मार्केट के ऊपर था, उसको देखो, उसके अंदर स्कैल्पिंग का बहुत सारा चीजें मैंने बताया है। स्कैल्पिंग, स्कैल्पिंग वाला कोर्स, ओके, उसके अंदर आपको पुल बैक, स्कैल्पिंग दोनों मिल जाएंगे। समझ में आ गया? इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग तो हम कर रहे हैं धीरे धीरे, इसको मंथली चार्ट के ऊपर भी देख के कर सकते हो, लेकिन इन्वेस्टिंग बेटर है ईटीएफ करो, क्योंकि जब तक मैं मानता हूँ 5-10 लाख, 20 लाख, 25-30 लाख का कैपेसिटी ना हो तब तक फायदा नहीं है। जैसे कि पहले बहुत स्टोरी मिलती थी कि नहीं आपने 1,000 में खरीदा और या 10,000 का खरीदा, आज करोड़ में बन गया, क्योंकि उस टाइम पे सब एस्टेब्लिश हो रहा था। दैट इज द टाइमिंग कि नहीं जहाँ पे मार्केट एस्टेब्लिश हो रहे थे। अभी मिडवे पे मार्केट है, मार्केट और स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं है जहां पे हम लोग ये सोचेंगे कि नहीं हम लोग रिलायंस और ढूंढ सकते हैं। ये मिड पॉइंट पे है मार्केट, ऑलरेडी मेच्योर हो चुका है मार्केट, मिड पॉइंट पे है। मैं नहीं बोल रहा हूँ और मार्केट नहीं जाएगा, लेकिन मिड पॉइंट पे अगर जा रहे हैं यू नीड टू बी चूजी, कि आपको पिक करना पड़ेगा कौन सा स्टॉक है, कौन सा क्या है, पिक करना पड़ेगा। तो इसके लिए तो इससे अच्छा है कि ना ईटीएफ, अगर ऊपर जा रहा है ईटीएफ कुछ खराब नहीं होता, पता नहीं क्यों लोग ईटीएफ खरीदते नहीं है। मैं मैं खुद ईटीएफ जानबूझ के अभी खरीदने वाला हूँ, दैट टू कि नहीं सीआरस में खरीदने वाला हूँ, सो दैट क्या होगा आने वाले टाइम में लोग ये देखकर होंगे कि नहीं हाँ एटलीस्ट ईटीएफ तो ले लेना चाहिए था। अभी तो 10-15 लाख से ऊपर होगा, लेकिन मैं स्टिल सीआरस में खरीदना चाहता हूँ, सो दैट लोगों को ये पॉजिटिव मैसेज जाए कि नहीं एटलीस्ट ईटीएफ तो खरीद लो, ईटीएफ बहुत अच्छा है। ओके, अच्छा लगा आपको सेशन? कॉमोडिटी नहीं करेंगे फोकस, मैं खुद बहुत दिन से कॉमोडिटी नहीं कर रहा हूँ। एबीसी सेटअप इज ए वेरिएशन ऑफ पुल बैक। पुल बैक जब इन फ्यूचर हम लोग डिस्कस करेंगे, हो सकता है इसके ऊपर मैं और डिस्कस करूं, लेकिन ये कैसा है ना, बहुत टाइम पे कुछ दिखेगा तब ट्रेड लेंगे। जैसे उस दिन मुझे फ्राइडे के दिन बैंक बैंक निफ्टी फ्राइडे के दिन मुझे कोई मन नहीं था ट्रेड करूं एंड ऑल, कोई मन नहीं था, बस ये मुझे 4 कंजिक्यूटिव कैंडल दिख गए
और 21,000 निफ्टी हिट किया, तो मुझे लगा एक सेलिंग आएगा, तो 5 PM में यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए। दैट मींस ये दिख गया, जैसे एबीसी सेटअप होता है, वो दिख जाता है, वो ढूंढ नहीं सकते, वो कभी कभी दिख जाता है, ठीक है। तो सबसे बिजी आपको रखेगा 2-3 सेटअप, 5 PM में बहुत बिजी रखता है, और ये 1 आवर सेटअप, और ये इसमें पैसे खत्म हो जाएंगे। आज हम लोग HDFC लाइफ या कुछ था, HDFC लाइफ 5% था, उसको शॉर्ट कर दे तो भी पैसा मिलता, यहाँ पे करते तो भी मिलता, पैसे ही खत्म हो गए थे। कहाँ ट्रेड करें, नहीं होता है ना। आप सारे जगह फोकस नहीं कर सकते, तो मेक श्योर कि नहीं पैसे खत्म हो जाते हैं, तो कम ही चीजें फोकस कर। आपको लगता है कि नहीं सारा चीजें सीख जाएंगे, तो नहीं होगा। चीजें इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी ऑफ नॉलेज चाहिए कि नहीं, सारा चीजें आपने। अभी देखो, आज मॉर्निंग में कोई है मुझे नहीं बोला कि नहीं सर एनगल्फिंग दिख रहा है, यहाँ पे सर एनगल्फिंग दिख रहा है, कोई नहीं बोला मुझे कि नहीं सर ये एनगल्फिंग, किसी के माइंड में आया भी नहीं होगा। सबके माइंड में बस ये था सर स्ट्रॉन्ग बुलिश स्ट्रॉन्ग बेरिश। सर स्ट्रॉन्ग बेरिश था आज मार्केट, स्ट्रॉन्ग बेरिश तो 1 आवर सेटअप ना, तो हम लोग 1 आवर सेटअप भी सर तो टॉप पे शॉर्ट किया है, जहां पे करना चाहिए था, और बहुत अच्छा प्रॉफिट हम लोग को मिला। ओके, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मैं फिर इसमें फेस टू फेस कुछ समझ नहीं आया क्या था। ओके, ETF भी सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ETF भी, और मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है मेरा प्लान क्या है, और अगर मैं करंट पोजीशन आपको बताऊं तो स्टॉप लॉस बता देता हूं, अदरवाइज क्या होगा, लोग फिर कंफ्यूज रहेंगे सर इसका क्या किया किया क्या किया नहीं। ये अगर शॉर्ट में मैक्सिमम स्टॉप लॉस यहाँ पे मैं इसको जीरो होने तक वेट तभी करूंगा जब मार्केट इस तरीके का मूव करेगा, 900 या 900 के नीचे मूव करेगा। मैं ऐसे होल्ड नहीं करूंगा कि नहीं 47,000 जा रहा है और होल्ड करके रखे रहूं ये सोच के कि नहीं नेट टू नेट में प्राइस एडजस्ट हो जाएगा, मैं नहीं प्लान करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस में स्टॉप लॉस, यहाँ पे स्टॉप लॉस अगर इसके नीचे बना रहता है वेल एंड गुड, अगर रिवर्स होता है तो 5,000 का 4,000 का लॉस होगा, 4,000 समथिंग, तो 5,000 हम लोग घर लेके जाएंगे। अगर ये नीचे की तरफ आ गया तो और 9,000 हम लोग को ऐड हो जाएगा, 9,000। तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट 9,000 का प्रॉफिट किया था, 9,000 समथिंग, तो हम लोग को टोटल 10-15,000 का प्रॉफिट हो गया। और क्या चाहिए लाइफ के अंदर, मैंने कैपिटल पूरा भी यूज नहीं किया है। अगर आप देखोगे 4 लाख का तो फंड अवेलेबल है, तो 6-7 लाख का अगर हम फंड अवेलेबल है, 20,000 भी मिल रहा है, तो फिर और ज्यादा मार्केट से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, सफिशिएंट हो चुका है। ओके, अभी अच्छा बना है, प्राइस नीचे गया, पुल किया, अगर ये वेट ना करके ब्रेक किया ऊपर की तरफ तो फिर ये कंफर्म हो गया कि ये 47,000 के ऊपर कहीं पे क्लोज देने वाला है। अगर ये इसी रेंज के आसपास बना रहा, जैसे मैं आपको बता रहा था 950 960 इसी रेंज के आसपास बना रहा इस रेंज पे, और ब्रेकडाउन किया, तो ये फिर नीचे की तरफ आ रहा है। तो अभी प्राइस रीड करना इजी हो गया है कि नहीं, क्या रिवर्सल करेगा नहीं करेगा, इजी हो गया कि अगर यहाँ से ये फिर वेट करके क्रॉस कर गया तो फिर रिवर्सल आ चुका है, 47,000 के ऊपर कहीं क्लोज करने वाला है। जितने पी मतलब शॉर्ट करके रखे होंगे उन लोगों को प्रॉफिट मिलेगा। अगर यहाँ से ये नीचे गया तो दैट मीन्स ये प्राइस एक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है, या फिर वेट किया एस्टेब्लिश हो चुका है, ब्रेकडाउन किया, सेलिंग का सिनेरियो, ये बहुत अच्छा है। 50 पॉइंट रेंज के अंदर अगर ये घूमता रहा तभी इसके पास स्कोप है कि नहीं और बड़ा नीचे की साइड मूव करे कर पाए, क्योंकि 900 टच किया, 960 किया, 50-60 रुपए के अंदर ये फिर होल्ड कर रहा है, तो ये अच्छा जगह है। ये अगर 47,050 चला जाता फिर नीचे आ रहा है तो अच्छा प्लेस नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ऑब्जर्व हो चुके होंगे सेलर, ये जगह पे सेलर अभी भी है। अगर ये ब्रेक करता है तो कंटिन्यू जा सकता है, क्योंकि 50-60 रुपए कुछ होता नहीं है, तो और सेलिंग ऑलवेज फास्ट, तो आपको पता चल ही जाएगा। इस रेंज के आसपास वेट किया, इसका मतलब ये सेलिंग के लिए आ रहा है। अगर रिवर्सल आ गया तो समझ में आ जाएगा, रिवर्सल हम लोग अपना टारगेट देके निकाल सकते हैं। ओके, तो चलिए, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा आज के। आप रिव्यू अब तक नहीं दिए हो आप लोगों ने, मैं इतना मेहनत किया हूँ और आप लोग रिव्यू भी नहीं दिए हो, तो मेक श्योर करना कि नहीं प्ले स्टोर में रिव्यू दे देना। एंड आपका फिर क्या बोलते हैं उसको, आने दो, मैं आपको बताऊंगा। ये सेशन खत्म नहीं हुआ है, 10 लाख कैपिटल में कैसे ट्रेड करना चाहिए, 5 लाख में कैसे ट्रेड करना चाहिए मैं बताऊंगा, लेकिन सारे सिनेरियो पहले ओवर होने दो ना, मेरे पास जो माइंड में है फ्यूचर कैसे ट्रेड करना चाहिए, सेलिंग कहाँ पे होगी, तो कैपिटल यूटिलाइजेशन में आपको बताऊंगा कैसे मैं जनरली प्लान करता हूँ, सो दैट क्या होगा, फ्लैट में चलते रहे या लॉस ज्यादा ना रहो। ओके, स्विंग ट्रेडिंग भी करेंगे, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग लास्ट में, इंट्राडे पहले फोकस, क्योंकि हमारा इंट्राडे के अंदर लॉसेस मैनेजेबल होना चाहिए। एक बार जब लॉसेस मैनेजेबल हो गया, क्योंकि स्विंग ऐसा है कि नहीं जहां पे आप लॉसेस मैनेज नहीं कर सकते, एक बार प्रॉफिट घर आ गया फिर मैं आपको बता सकता हूँ कि नहीं चलो थोड़ा स्विंग करते हैं। ओके, उस हिसाब से। ओके, तो पहले हम लोगों का फोकस ये होना चाहिए कि नहीं पहले स्टॉक्स में ट्रेड इतना कर लो कि नहीं आपको कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाए, फिर उसके बाद धीरे धीरे आप लोग प्लान कर सकते हो चलो हाँ थोड़ा बाई कर ले, और फिर जब आपका कैपेसिटी हो जाएगा कि नहीं आप फ्यूचर भी ट्रेड कर सकते हैं, फिर आप दोनों प्लान कर सकते हैं, फ्यूचर भी, सेलिंग भी, बाइंग भी, सारा सेगमेंट आ जाएगा। ओके, कोई बड़ा बात नहीं है।
स्टॉक स्विंग ट्रेड फॉर 10 लाख, आने वाले टाइम में हम इसको डिस्कस करेंगे। 10 लाख के ऊपर स्विंग ट्रेड के लिए स्विंग ट्रेड में लिख लेता हूँ। स्विंग ट्रेड में एक सेगमेंट बना दूंगा स्विंग ट्रेड का, नहीं तो ठीक है। स्विंग ट्रेड भी हम लोग प्लान करेंगे। स्विंग ट्रेड में ज्यादा प्लान, आप लोग स्विंग ट्रेड अभी तो बोल रहे हो, लेकिन जिस दिन गैप अप गैप डाउन खुलेगा ना सर, स्विंग और नहीं करेंगे। स्विंग में बड़ा लॉस होता है। ये होता है कि ना, आपको नहीं पता कि ना किस दिन गैप अप खुलेगा, गैप अप नहीं खुलेगा। व्हाट इज माई पोजिशनल ट्रेड? मेरा पोजिशनल ट्रेड 47,000 का कॉल शॉर्ट था, और 47,000 का कॉल शॉर्ट था। मैं देखना है क्या आप लोगों का पोजीशन? बट क्या फायदा देख के। रुको, फिर मैं थोड़ा सा ये करता हूँ, फिर क्या बोलते हैं उसको, स्क्रीन शेयर ऑफ करके फिर ये करता हूँ। मैं लगाना पड़ेगा। कुछ फायदा नहीं है। 50 50 लाख, 55 लाख का प्रॉफिट दिख रहा है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ नहीं तो आपको। 55 समथिंग। कुछ कुछ ये साल ना मुझे कुछ खास मिला नहीं है। ये साल मुझे थोड़ा सा ना साइडवेज गया है मेरा पूरा ट्रेडिंग, क्योंकि दो चीजें मेरा कंफ्यूजन था। फर्स्ट थिंग, ट्रैवल के साथ ट्रेडिंग मैनेज करना, क्योंकि इंट्राडे में बैठा हूँ तो आई विल मेक मनी। मुझे पता है कि नहीं, इतना टाइम से ट्रेड कर रहा हूँ, पैसा बन जाएगा या फिर बड़ा लॉस नहीं होगा। लेकिन जब मंथली चार्ट में करूं या वीकली चार्ट में करूं, ये थोड़ा सा डिसाइड करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वीकली चार्ट में भी बड़े बड़े स्विंग बना रहे हैं और कभी प्रॉफिट होगा। लेकिन लेट्स से कि आज मार्केट हो सकता है कि मेरे पास 47,000 का शॉर्ट होगा, पकड़ लो। मार्केट आज इसके नीचे यहां तक भी आ गया, लेकिन एक्सपायरी क्लोज करते करते मंथली 47,500। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। शॉर्ट टर्म में प्राइस रीड करना ज्यादा इजी रहता है मेरे लिए। लॉन्ग टर्म में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मंथ भर में कैसा चलेगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो उसके लिए बहुत ज्यादा ना प्रॉफिट हुआ है ना ज्यादा लॉस हुआ है, लेकिन आई एम हैप्पी दैट कि नहीं, चलो मैंने आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया लास्ट 4 to 5 मंथ में। ऑलमोस्ट आप लोगों के लिए 4 4 बार, मतलब 15 16 क्लासेस से ज्यादा हो चुके हैं। मैं लाइव आके आप लोगों को सिखाया हूँ। दैट इज द अचीवमेंट, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम है मुझे लोगों को सिखाने का अच्छा लगता है, क्योंकि लोग गलत जगह समझते हैं, गलत सीखते हैं, मार्केट को गलत समझते हैं। तो मुझे वो मिसकंसेप्शन हटाना है कि नहीं, पैसा बनता है लेकिन डिसिप्लिन मैनर में। वो हम लोगों ने सीखा। उसके बाद मैंने, जो मेरा मोस्ट फेवरेट थिंग कि नहीं, बहुत टाइम हम लोगों ने कंप्यूटर स्किल देखे, किसके लिए कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, फिर थोड़ा ट्रैवल के लिए। तो ऑलमोस्ट मैंने 12 13 कंट्री घूमा, आपको सिखाया, वीडियो बनाया। तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट अगर कम भी बना है ठीक है, चलेगा, क्योंकि क्लासेस एंड ऑल, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम एंड ऑल, तो मैंने ऐसा नहीं कि लॉस में है, चीजें पॉजिटिव में है। लेकिन हाँ, मैं अगर बैठा होता तो ज्यादा मिलता। ओके, विच इज फाइन, नो इशू, होता है। ओके, तो बस यहाँ पे आपको मे भी दिख रहा होगा, मे बी 44 55 समथिंग, उतना ही। हाँ, 54 55 को चल रहा है। 47,000 का मैंने कॉल शॉर्ट किया था, क्वांटिटी कम किया था क्योंकि इन द मनी पे शॉर्ट किया था। और कहाँ से शॉर्ट किया था मैंने? ये कैंडल के आसपास से कहीं से शॉर्ट किया था, ये कैंडल के आसपास से। जब पूरा दिन भर का मोमेंटम सिंगल कैंडल में निकल जाए, मेरे पास स्टॉप लॉस रखने का प्लेस बन चुका है। तो मैंने इस जोन के आसपास कहीं पे था, तो मैंने 47,000 का कॉल शॉर्ट किया था। और प्लानिंग के हिसाब से था। ये मत सोचना है कि नहीं, हाँ मैं चलिए थोड़ा सा आपको बता देता हूँ फिर ओवर करता हूँ क्यों मैंने शॉर्ट किया था। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था जब संडे के दिन जब हम लोग का एनालिसिस था, उस टाइम पे मैंने आपको बताया था मंडे के दिन मार्केट ऊपर की तरफ पुल हो सकता है, उसके बाद के दिन मार्केट नीचे आएगा। तो मेरा प्लान वही था कि नहीं, पहले ये पुल करेगा, 500 550 विल बी द वेरी गुड टारगेट, क्योंकि 500 ब्रेक करता है तो लोग परचेस करते हैं, और 550 विल बी द वेरी गुड टारगेट। यहां तक आएगा, उसके बाद अगर ये फिर से नीचे की तरफ आ रहा है तो मैं इसको शॉर्ट करूंगा। सेम डे पे आ गया, मैं सोचा था कि नहीं नेक्स्ट डे शॉर्ट करूंगा, सेम डे पे आ गया, मैंने शॉर्ट किया यहाँ पे। स्टॉप लॉस हमारा कोई यही लेवल पे था। फिर उसके बाद का ये प्लान था कि नहीं वीक भर फिर मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव जा सकता है। फिर ये नेगेटिव आ गया और 47,000 के नीचे क्लोज दे रहा है। मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल यहाँ पे था। फिर मैंने सोचा था कि नहीं आज अगर 250 आएगा तो मैं निकाल दूंगा, क्योंकि कल का ट्रेंड का 50% हो गया तो भी मुझे पैसा होता, क्योंकि इस टाइम पे मैंने शॉर्ट किया था समय अराउंड 560 रुपीज में शॉर्ट किया था, और अभी चल रहा है समय अराउंड 54 रुपीज में चल रहा है। ओके, तो 10 मतलब अगर यहाँ से कल 200 रुपये 240 रुपये में क्लोज हुआ था, अगर और थोड़ा ऊपर जाता तो 300 रुपये में क्लोज होता, तो मुझे 260 रुपये तो मिलता ही। 200 रुपये तो मिलता है, मैंने उतना ही सोचा था, 200 300 मिल गया तो भी बहुत है। लेकिन बस ये है कि ना इन द मनी मैंने तभी प्लान किया जब मेरा प्लान था कि ना डायरेक्शन कहाँ तक जाएगा। और प्लानिंग सेम हुआ। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता, मंडे के दिन गैप डाउन खुलता, तो मेरा हाथ और नहीं जाता कि नहीं मैं शॉर्ट करूंगा यहाँ पे। ये पिक्चर परफेक्ट था। मंडे के दिन मार्केट ऊपर जाएगा, गया, आप वीकली एनालिसिस सुन लेना।
मैं बोल रहा हूँ अगर मार्केट सिंक में है तो मैं पैसा कमाऊंगा, अगर सिंक में नहीं है तो लॉसेस देने के लिए भी डरना नहीं चाहिए, सिंपल। मार्केट ऊपर की तरफ गया, आई एम वेरी हैप्पी, मुझसे अब मेरे से अच्छा खुश और कोई नहीं होगा उस दिन। मैंने इसके साइड पैसा नहीं कमाया, मैंने कुछ नहीं कमाया, ज्यादा नहीं कमाया, लेकिन जब यहाँ से रिटर्न आया तब मुझे सेम डे पे एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना बड़ा कैंडल बन जाएगा, लेकिन जब बन रहा है दिख रहा है सामने तो मैं ले लूंगा। जैसे आज इतना बड़ा कैंडल दिख रहा था, मैंने पी ऐड कर लिया क्योंकि चला जा रहा है, तो मैंने सोचा कि नहीं मेरा स्टॉप लॉस मेंटेन हो रहा है, यहाँ पे स्टॉप लॉस मैंने रखा, हो गया काम, मैंने रखा। फिर नेक्स्ट वीक हम लोग देखेंगे किस तरीके से लेट इट क्लोज, कल कहाँ क्लोज कर रहा है एंड ऑल। आज इस तरीके से ये दिख रहा है, देखो मार्केट मैंने वही बता रहा था राइट, अगर ये जोन पे रहता है स्टिल ए नेगेटिव साइन, लेकिन 47,000 के ऊपर निकल जाता है तब फिर हो चुका है काम, आज और कहीं जाने वाला नहीं है। लेकिन जब यहाँ पे आया था, ये अगर रिवर्स भी करेगा तो 50-60 रुपए का रिवर्स करना चाहिए, 100-150 पॉइंट का नहीं, एग्जैक्टली 50-60 रुपए का रिवर्सल किया और अभी वेट कर रहा है, तो अच्छा है ना, तो क्या इशू है, अभी होल्ड करना है हम लोगों को। अगर गया निकल गया ठीक है, 1800, 2000, 11,000, 12,000 फिर से प्रॉफिट दिखाना स्टार्ट किया, विच इज वेरी गुड। अभी वेट करते हैं, और मेरा भी अभी यहाँ पे 56 दिखाना स्टार्ट किया, 61 मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है मुझे, 55-56 दिख रहा है, तो मैं ऑलमोस्ट दो कंडीशन में इसको होल्ड करूंगा। अगर ये ब्रेक किया, मैं मेरा सारा पोजीशन स्क्वायर अप कर दूंगा, मतलब इसका नहीं, ये अकाउंट का नहीं, मेरे अकाउंट का, क्योंकि मुझे 80% 90% प्रॉफिट मिल चुका है। अगर ये कंटिन्यू किया तो चलो आज एक ऐसा डे है, जीरो होने तक होल्ड करूंगा। और अभी जो पोजीशन चल रहा है उसका तो स्टॉप लॉस आपको पता है, 160 180 होल्ड करके रखना है। आई होप आपको पता चल गया होगा सिनेरियो कैसा रहता है। अच्छा लगा क्लास? आई होप जस्टिफाई कर पा रहा हूँ आपका ये, मजा आया? कितने लोग ये मानते हैं कि नहीं पैसा रिकवर हो गया आपका, नॉलेज के हिसाब से? आप ना, अभी कभी किस दिन ना आपको लगा कि नहीं यार ये पैसा ज्यादा हो गया एंड ऑल ना, कभी जाके ना किसी का क्लास अटेंड करो, एक बार पूछो कि नहीं उसको, उनको पूछो कि नहीं सर क्या लाइव ट्रेडिंग मिलेगा? लाइव ट्रेडिंग के नाम से सब भागते हैं, 99% लोग लाइव ट्रेडिंग अगर मिलके दिखा दे सर ट्रेड, भागते हैं, क्योंकि उनको पता है लॉसेस हो गया तो, लॉसेस हो गया तो। अरे लॉस दो दो चीजों के कारण भागते हैं, एक है पीएनएल दिखाओ, पीएनएल दिखाओ तो भागेंगे। अरे ठीक है भाई, एक दिन लॉस हुआ, 2 दिन लॉस हुआ, एक महीना लॉस हुआ, साल का बताओ, ठीक है एक साल लॉस हुआ, नेक्स्ट साल का क्या हुआ? इतने साल से अगर ट्रेड कर रहे हो तो 2-3 साल में एक साल तो प्रॉफिट हुआ होगा, नहीं दिखाते, तो फिर आप में और उनमें से डिफरेंस क्या हो गया? उनको और आप में आप बेटर स्टेज में हो, ये मैं बता रहा हूँ। अगर आप लॉसेस में हो तो आप बेटर स्टेज में हो कंपेयर टू दैट यूट्यूबर की नहीं, जो साल 2 साल 3 साल में आपको दिखाया नहीं होंगे या देख नहीं पाए होंगे, आप लॉसेस में होंगे, क्योंकि उनके पास तो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम था, आपके पास तो था भी नहीं, तो होने के बाद भी अगर लॉस में तो डेफिनेटली ये, अगर मैटर ये नहीं करता लॉस है नहीं है, मैटर ये करता है कि नहीं, और तो एडमिट इट। अगर लेट्स से मैं बार बार बताया हूं, अगर मैं 20 करोड़ मार्केट से कमाया हूँ, 1-2 करोड़ अगर लॉस करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा आके कि नहीं मैंने लॉस किया है, सो दैट कि नहीं यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि नहीं लॉसेस क्यों हुआ। इंपॉर्टेंट ये है कि नहीं ये साल आ सकता है, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं हाँ, हमेशा प्रॉफिट करेगा, लेकिन ये होना चाहिए कि नहीं क्लैरिफाई होना चाहिए कि नहीं क्यों लॉसेस हुआ, सो दैट क्या होना आपको सीखने मिलेगा, नेक्स्ट टाइम आप ये गलती ना करो जो मैंने किया है। मैंने क्या गलती किया है, मैं इंट्राडे का बहुत अच्छा ट्रेडर हूँ, इंट्राडे पे बहुत अच्छा मैं ट्रेड करता हूँ, पोजिशनल शिफ्ट किया मेरे को दिक्कत आई, पोजिशनल में वीकली बहुत अच्छा करता हूँ, मतलब 2-3 दिन स्क्रीन देखना है, लेकिन जब से ट्रैवल किया फिर मुझे दिक्कत आई, क्योंकि ट्रैवल करूंगा तो स्क्रीन नहीं देख पाऊंगा, फिर टाइम जोन का डिफरेंस बहुत सारा, तो 100-200-300 पॉइंट ऊपर नीचे होता है, तो मुझे समझ में आया कि नहीं मुझे किस तरीके से मैनेज करना है। और ये सारे स्टोरी में अगर आपको बताते रहूंगा, आने वाले टाइम में आप भी ऐसे करोगे, इंट्राडे फ्यूचर ऑप्शंस बाइंग सेलिंग, आज आप बोल रहे हो ऑप्शन बाइंग करूंगा करूंगा, व्हाट इफ अगर आप ऑप्शन बाइंग करके 1-2 लाख 3 लाख कमा लिए, फिर तो आपको थोड़ा दूसरा सेगमेंट देखना पड़ेगा ना, अगर नहीं देखोगे तो आप अननेसेसरी लॉस करोगे। ओके, तो जब दूसरा सेगमेंट देखे 5-10 लाख बन गया आपका, दूसरा सेगमेंट देखोगे तो पूरा क्लैरिफाइड होगा कि नहीं, हाँ मुझे यहाँ पे आज अच्छा दिख रहा है, रेजिस्टेंस नहीं है, नीचे कोई रेजिस्टेंस नहीं है या सपोर्ट नहीं है, मैं आज पी बाई कर लेता हूँ। लेकिन नीचे की तरफ सपोर्ट दिख रहा है, मैं फिर भी पी बाई कर रहा हूँ और होल्ड कर रहा हूँ, ये होप करके कि नहीं सारे सपोर्ट ब्रेक करके चला जाए, तो हम ओवर एम्बिशियस हो रहा हूँ कि नहीं, हाँ ओवर एक्साइटेड हूँ मार्केट के लिए। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। तो इस हिसाब से चीजें, टाइम लगेगा लेकिन होती है चीजें, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। और मैंने क्या, मैंने 7-8-10 लाख रखा था, उसी के अंदर ट्रेड करा, ऐसे नहीं कि पैसा ऐड करते जा रहा हूँ ऐड करते जा रहा हूँ, नहीं,
चल रहा है चीजें। मैंने आपको ही पता होगा, मैं अगर 10 लाख के अंदर अगर सेम मेरे मेरा खुद का जैसा क्वांटिटी है वैसे भी रखता तो भी प्रॉफिटेबल होता। मैं आपके साथ ट्रेड कर रहा हूँ, वो भी अकाउंट आई थिंक 10 के ऊपर ही तो होगा। 10 लाख, 20, 25, 30, 40 जो भी है प्रॉफिट ही है ना। घर तो आया है पैसा, कोई एडिशन तो नहीं हुआ है, पैसा आ रहा है घर। दैट मीन्स कहीं ना कहीं पैसा बन सकता है, बस आपको थोड़ा सा पेशेंसली वेट करना है। एवरी डे कैन नॉट बी योर डे, और बस उस दिन आपको स्टॉप लॉस देके निकालना है। ओके, तो चलो मैं सेशन ओवर कर रहा हूँ। मेरे जैसे नहीं, मेरे से बेहतर ट्रेडर बनो, कोई इशू नहीं है। मैं बहुत गलती करता हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं जितना गलती करता हूँ कोई नहीं करता है। बस मैं कैलकुलेटर रिस्क लेता हूँ, और मैं बहुत रूल्स ब्रेक करता हूँ। क्यों रूल्स ब्रेक करता हूँ? क्योंकि मैं ना स्वीट स्पॉट ढूंढ रहा हूँ कि नहीं, ट्रैवल्स के साथ भी, इंट्राडे के साथ भी, फ्यूचर भी ट्रेड लेना है, ऑप्शंस भी ले देखना है, वीडियो भी बनाना है। तो मैं वो स्वीट स्पॉट ढूंढने के लिए मेरे कुछ लॉसेस होते हैं। बट आपको पता है कि नहीं, फ्रेमवर्क मैंने आपको बना के दिया, उसके ऊपर काम करो। अगर डिसिप्लिन बनोगे तो उससे ज्यादा का प्रॉफिट हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट। अगर आप खुद सोचो, अभी मैं इंस्टेड ऑफ, अगर अगर इमेजिन करो, मैं अगर मेरे पास पैसा है, मैं इंस्टेड ऑफ आज का मैं क्या करता, लेट्स से 20 दिसंबर, 20 दिसंबर का 47,000 का कॉल कितने में मिल रहा है? 400 में मिल रहा है। मैं ये करूंगा कि नहीं, चलो 400 में शॉर्ट कर दूं, और 524 कितना रुपए का एसएल है, 400 ये 550, 47,000 राउंड लेवल है, तो समय अराउंड 100 रुपीज का एसएल है। करंट मार्केट प्राइस है, मॉर्निंग में क्या होता तो अलग बात है। करंट मार्केट प्राइस में अगर मार्केट 325 से लेकर 350 में अगर क्लोज किया, इस जोन पे क्लोज किया, तो मैं इसको घर लेके जाऊंगा। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाके यहाँ क्लोज किया, स्क्वायर अप कर देना है। अगर मार्केट नीचे आके 250 में क्लोज किया, तो घर लेके जाना है। हो गया ना मेरा पोजिशनल ट्रेड, सिंपल हो गया। तो इस हिसाब से प्लान कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आने वाले टाइम में मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा। सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग धीरे धीरे प्लान करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स। तो एडवांस हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं बताऊंगा उस टाइम पे आई थिंक रिकॉर्डिंग वीडियो होगा। और पैसे उसी लिए कमाते हैं कि नहीं, फ्रीडम ऑफ टाइम मिले, हमेशा स्क्रीन के सामने नहीं बैठ सकते। तो सिंपल है, ये वीक की जगह अगर मैं कल नेक्स्ट वीक ट्रेड किया होता और मेरे पास स्टॉप लॉस कम है, अगर आज मार्केट 900 800 चला गया, तो प्रॉफिट में पोजिशनल में कन्वर्ट कर लेता। ठीक है। तो फिर हम लोग, मैं दो रिकॉर्डिंग वीडियो आप लोगों के लिए दूंगा, एक Q&A वीडियो रहेगा, एंड उसके बाद रहेगा हम लोगों का कौन सा, एक मैं लर्निंग वाला वीडियो एक प्रोवाइड करूंगा न्यू ईयर से पहले। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट ईयर से फिर कंटिन्यूसली लर्निंग मैं ट्राई करूंगा कि नहीं, कंटिन्यूस क्लासेस लेके जल्दी खत्म कर दे। रिकॉर्डिंग एंड ऑल सारे आपको मिल जाएंगे बाय इवनिंग या नाइट तक मिल जाएगा। ओके, तो चलो, आई होप आपका पैसा का जस्टिफाई हो रहा है और पैसा आप रिकवर कर रहे हो। एंड इफ यू मतलब अगर सीख गए हो और आपका कोर्स रिन्यू करने का टाइम आ रहा है, सीख गए हो, तो जरूरत भी नहीं है। अगर आप पैसा कमा रहे हो तो कंटिन्यू करते चलो। अगर कहीं पे आपको लगा कि नहीं दिक्कत आ रही है, फिर आप कर सकते हो, क्योंकि अननेसेसरी क्यों बार बार आप प्लान करोगे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, इतने सेटअप के अंदर भी आप पैसा कमा पा रहे हो, धीरे धीरे हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। अगर आपको पूरा जानना है तो थोड़ा सा बियर करना पड़ेगा जब तक मेरा कंप्लीट नहीं होता यहाँ पे। ओके, ठीक है। तो चलो, सेशन में ओवर कर रहा हूँ। थैंक यू एवरीवन, एंड फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, मिलते हैं न्यू ईयर में लाइव होगा। उसके बाद तो पहले दो दो मैं आप लोग के लिए रिकॉर्डिंग डाल दूंगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। ओके, थैंक यू। Okay, good morning everyone. I hope my voice is loud and clear. Confirm